ओम श्री साई नाथाय नमः। 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 Yesterday we have finished up to stanza 25। एक चूल्हा अपने जो द्वारका माई का जो सामने प्रांगण है उसमें राइट साइड में वो बाबा वहां रखकर एक हमने वो ईंट का या पत्थरों का ऐसा चूल्हा बनाकर उसमें एक बहुत बड़ा जिसका तल ज्यादा बड़ा है ऐसा तपेला या पतीला वहां रखते थे और उसमें पानी डालकर उसको उबालना चालू कर देते थे। अब उसमें एक अभी आप हैरान मत होइएगा, इतने एक व्यंजन के नाम आने वाले हैं। कुछ व्यंजन ऐसे हैं कि जो काल के प्रवाह में लुप्त हो गए हैं। अगर चाहिए तो हम इसका मैं डेफिनेटली इसमें मुझे लगा कि ये जो है वहां मिलना चाहिए शिरडी में, या हम लोगों ने करना चाहिए साई की रसोई से। कधी मिठे चावल करीत, कधी पुलाव मांस मिश्रित, कधी कणिकेची मुटकुळी करीत, वरांनी सिजवीत डाळीच्या। अब बाबा बाबा के पास कहते वो जो डेग थी, डेग एक्चुअली पतेला तो था लेकिन पतेला के सामने ऐसे डेग थी उधर, ऐसे थोड़ा सा उधर रखी है। द्वारका द्वारका अपने म्यूजियम में रखी हुई है। देखो कनिक ऐसा छोटा गुड़ा उसको मुठकुड़ी बोलते हैं, यानी गेहूं की जो कनिक होती है उसको पतला सा करके ऐसा दबाते हैं, उसको मुठकुड़ी यानी मुठ भर में उसका मुट्ठी का जैसा उसका ये आता है, मुट्ठी का आकार उसको आ जाता है। कभी कभी बाबा मीठे चावल बनाते थे और कभी मांस यानी मटन डाल के पुलाव बनाते थे। कभी कभी के मुटकुले बनाते थे, उसको मुटकुले बोलते हैं। और नहीं तो वो मुटकुले बना के दाल इसका वरण बनाते थे, वरण बनाते थे, उसमें वो डालते थे, वो ये करके उसको बड़ा ही स्वादिष्ट है वो बना देते। कभी उसको कुछ और भी नाम है, ये बाबा बनाते थे। कधी करुणी कणिकेचे रोडगे अथवा थापुनी कणिकेचे पानगे, सोडित शिजत्या वर्णात अंगे मुटकुळ्या संगे हळुवार। अभी कभी कभी रोडगा, अभी ये जो मुटकुला है ना ऐसा बनाते रोडगा, बल्कि इतना जो है ना पाम के इतना ही होता है रोडगा, छोटा सा। ओके, वो जस्ट इक्वल टू पाम, ऐसी रोटी बनाते थे। पानगे, पानगे नहीं कैसा हल्दी का पान लेते हैं, कोई ऐसा बड़ा पान लेते हैं और पान पर वो गेहूं का कणिक आटा रखकर उसको ऐसा दाब देकर उसको फिर उसको ढकाया जाता है और उसकी वो भी बाबा बनाते थे रोडगे। और ये सब वरान्न में यानी वरण जो दाल का बनाया होता है उसमें डाल के उसको उबाल देते थे। मसाला वाटुनी पाट्यावरती स्वयं करीत पाक निष्पत्ती, मुगवड्या करुणी स्वहस्ती, हळूच सोडित हंडीत। कभी कभी खुद अपना पीसते थे बाबा, वो जो
पाटा वरवंटा रहता है पिसने का पत्थर, उसे खुद बाबा पीसते थे और उसमें अच्छी सी मुगोड़ी बनाते थे और हंडी में वो मुगोड़ी ये बनाकर सबको खिलाते थे। स्वर्गाती भुवनाची आशा, यज्ञार्थी करुणिया पशु हिंसा, ब्राह्मण ही सेविती पूर्णाशा, सशास्त्र हिंसा ही मणिति। अब ये इसमें एक अहम बात कही है, हिंदू धर्म में हिंसा ये शास्त्र सम्मत है। ये अहिंसा वगैरह ये जो है ना, ये बाद में उसके अंदर घुसाड़े हुए चीज है। अभी आप ऋग्वेद पढ़ेंगे, ऋग्वेद की मेरे पास संहिता है, उसमें एक चैप्टर पूरा लिखा है मांसाहार कैसा करना चाहिए, हाउ यू शुड प्रिपेयर नॉन वेज फूड एंड व्हाट प्रिकॉशंस यू शुड टेक, ऋग्वेद में। अभी ऐसा है कि एक क्वेश्चन उठता है कि बाबा क्यों ऐसा करते थे। स्वर्ग की आशा रखकर यज्ञ जब किया जाता था द्वापर युग में, तो उसमें पशु की आहुति दी जाती थी। पशु को उसको, ये तो एक तरह की हिंसा होगी। अब वो ठीक है, अपने मंत्रोपचारों से, अपने सामर्थ्य से वो पशु को वैकुंठ पद की प्राप्ति वो देते थे और उसको सदगति देते थे, लेकिन वो जो है वो यज्ञ याग में उसकी आहुति दी जाती थी। आज के डेट में बारबेक्यू, और वो जो है अनाज, वो यज्ञ को जो आहुति देने वाला, सब ब्राह्मण उसको पुरोडाश बोलते हैं, पुरोडाश। बिल्कुल पंगत बैठकर वो खाना खाते थे। हिंसा, नॉन वेज वो खाते थे, इसको सशास्त्र हिंसा यानी शास्त्र सम्मत हिंसा कहा गया है। अब वो जो वो हाँ है, तो सशास्त्र हिंसा करने में हिंदू धर्म में कभी भी मना नहीं थी। आज वो जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, इसके वजह खाना नहीं चाहिए, वो सब 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 ठीक है, लेकिन जिस दैवी शक्ति के पास वो जीवात्मा को वैकुंठ पद पर पहुंचाने की ताकत है, क्षमता है, तो वो एक बार उसका प्राण को दे दिया, उसको गति दे दी, तो बाकी क्या बचता है? पंचमहाभूत, सब्जी रोटी के बराबर है, वो खाते थे। वैसे ही बाबा क्या करते थे, तैसे उल्लास आज्ञापुन करीति शास्त्रोक्त मंत्रोच्चारण, बाबा ही करवित अजाहनन विधि विधान पुरस्तर। अजाहनन, बाबा भी मुल्ला मौलवी से बकरा काट के लेते थे। वो जो है वहां एक्चुअली उसका सोशल मीनिंग बहुत अलग है। वो मुल्ला को बुला के उसको विधिवत उसकी पूजा कर कर उसको हलाल मंत्रोच्चार कर किया जाता है। आपलं जे हे आहे सो कभी मुल्ला मौलवी की आज्ञापन करके बाबा शास्त्रोक्त मंत्रोच्चारण करके उसके जो जो कुरान की आयत वगैरह पढ़कर बाबा उससे बकरा, विधिवत बकरा, शास्त्र शुद्ध बकरा इस्लाम धर्म के अनुसार वो काटने की आज्ञा देते थे और उसका खाना खिलाते थे। कधी मोठी कधी लहान, हंडीचे या प्रकार दोन, तिये माझी सिजुरी अन्न, करवित भोजन अन्नार्थिया। अभी कभी छोटी और कभी बड़ी, ऐसी दो हंडी रहती थी उनके पास। वो दो हंडी में अनाज ऐसा वो पकाकर सब जो भी अन्नार्थी थे उनको भोजन खिलाते थे। अब छोटी हंडी में 50 लोगों का खाना बनता था, बड़ी हंडी में 100 लोगों को पूरेगा इतना खाना बनता था। 50 जना पुरेसे अन्न, पूर्वी तीजी हंडी लहान, जेस 100 पात्रे जेवण, पुरे ते अन्न ती मोठी हंडी। छोटी हंडी और बड़ी हंडी, छोटी हंडी में 50 लोगों का खाना हो जाएगा इतना था, बड़ी हंडी में 100 से ज्यादा लोग खाएंगे इतना अनाज पर्याप्त वहां पकाया जाता था।
इसीलिए ये अनाज बनाने के लिए खुद क्या करते थे देखिए, तदर्थ आपण वाणीयाकडे स्वये जाऊन ठरविता आकडे, उधारीची वार्ता न तिकडे, पैसे ते रोकडे हातावरी। क्या क्या करते थे बाबा, इसके लिए खरीदी को खुद निकलते थे, खुद वो पंसारी की दुकान में जाते थे और वहां जाके वो जो व्यंजन बनाने के लिए जो भी चीज, हल्दी मिर्ची मिरी वगैरह जो भी लगता था वो सब खरीदी कर देते। अब जब खरीदी करते थे तो वह उधार नहीं रखते थे, सामने उसको पैसा देते थे, लेकिन नाप तोल करते थे। हाँ वो आगे आएगा आपको, रोकड़ा पैसा देकर वो उधार न लेते हुए वो अनाज खरीदते थे। मीठ मिरची जिरे मिरे, भाजीपाला नारळ खोबरे, स्वये बाबा आणीत सारे, पूर्ण विचारे ठरवून। उसमें नमक मिर्च जीरा मीरा नारल नारियल खोपरा और सब्जी वगैरह सब बाबा खुद खरीद के लाते थे। और उसके लिए माल की ग्रेड देखेंगे बराबर है कि नहीं, बुरा एक गृहस्थाश्रमी जैसा परख कर लेता है, वे उस तरीके से बाबा वो परख कर भाव ठहरा कर तोल मोल कर वो सब जो वस्तुएं वो लाते थे। अब यहाँ एक सवाल खड़ा हो जाता है, जो विश्व की नियंत्रण शक्ति है, नियंता है, जिसकी पंच महाभूतों पर अधिसत्ता है, मोह माया जिसके सामने जो आदेश करेंगे वो लाकर देने को तैयार है, ऐसे बाबा को अभी कुछ उदाहरण मिलते हैं कशी लीलाएं में। बाबा ने सब मट्टी का ठेला ऐसा लिया, हाथ में दिया तो वो सोना हो जाता है। यानी अचर वस्तुओं का भी, जड़ वस्तुओं का भी सोना दूसरे जड़ वस्तु में बाबा रूपांतरित करते थे। एक कटाक्ष से, एक नजरे करम से बाबा रंक का राव और राव का रंक बना देते थे। ऐसी अलौकिक शक्ति रहने वाले, अगर अन्नपूर्णा देवी को सिर्फ आदेश करते तो अन्नपूर्णा देवी सब सामने खड़ा रख देती उनके। क्यों इच्छा व्यक्त करते थे तो ये जो मोह माया रिद्धि सिद्धि अन्नपूर्णा देवी सामने आकर ये सब व्यंजन एक क्षण के अंदर वहां रख कर जाते थे। ये होने के बावजूद, ये शक्तियां होने के बावजूद बाबा यो क्यों करते थे? खुद जाएंगे, वो सुपड़ा लेंगे, वो सब दाल वगैरह लेंगे, खरीदी करेंगे, सौदा लेंगे, खुद वो पाटे पे वरवंटे पे पीसे देंगे, खुद बनाएंगे। किस लिए? ये सहज भाव से ये प्रश्न आता है भक्तों के मन में। गृहस्थाश्रमी को अपने आयुष्य में उसने किस तरह की जिंदगी जीनी चाहिए, व्यवहार में कैसा दक्ष होना चाहिए, इसके लिए ये करते थे। व्यवहार में दक्ष रहो। अगर कोई आपको ठगा कर लूट जाता है तो उसमें उतना आपका भी हिस्सा है कि आपने उसके ऊपर अंधा विश्वास रखा। कुछ चीजें खरीदनी है, अगर तोल मोल कर खरीदनी, इतना पैसा देना है तो उसको अच्छी आनी चाहिए। ये गृहस्थाश्रमी की जो प्राइमरी क्वालिटीज है या प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो बाबा करवा लेते थे। सोये बसोनी मैशिदी ते जाते मांडुनिया निज हस्ते, गहू डाळ जोंधळिया ते बाबानी ते दळावे। अब वहां जो अपना वो हैंड चक्की थी ना, हैंड मिल, वो हैंड मिल पर बाबा खुद होकर खुद बैठेंगे, ऐसा वो थैला डाल के ऊपर वो रखेंगे और खुद पीसेंगे। उसमें गेहूं दाल और ज्वार जवारी जिसको जोंधड़ा बोलते हैं, वो खुद बाबा पीस के उसका आटा बनाते थे। क्या जरूरत है? जरूरत मैंने बोली वो हंडी प्रित्यर्थ मुख्य परिश्रम, बाबाचा आपण करीत अविश्रम, मसाला वाटावयाची ही कर्म, करीत की परम मन भावे। अब उसमें जरा लेबरस जॉब कौन सा होता है, वो पीसते रहो, वो भी बाबा खुद बनाते करते थे। इसमें और कोई उसमें दखल अंदाजी देना नहीं। वो हंडी बनाने की पूर्ण प्रक्रिया
पूर्ण प्रोसेस बाबा खुद ही बनाते थे, पीसने तक, गुल मिलाने तक, वो डालने तक, पूरी हंडी वो बाबा खुद ही बनाते थे। और बड़े मतलब इन्हें विद अ कीन इंटरेस्ट, शौक, इन्हें ऑब्सेशन यू कैन से, ऐसा उनको रहता था। करावया सौम्य व प्रखर, चुली माजील वैश्वानर, इंधने ही वे सोए खालवर, करीत वरचेवर बाबा। अब वो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, है ना, तो चला जलाने के वक्त वो लकड़ियां नीचे ऊपर करनी पड़ती, कभी आगे सरकानी पड़ती, कभी पीछे पड़नी पड़ती है, करनी पड़ती है, वो भी बाबा करते थे। वैश्वानर यानी अग्नि, अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए, जलाने के लिए बाबा ये चूल्हे के अंदर जो लकड़ियां है उसको भी ठीक से जले, इस हिसाब से वहां अंदर रखते थे। डाळ, डाळ घालून या भिजत, स्वये पाट्यावर वाटू लागत, हिंग जिरे कोथिंबीर मिश्रित, खमंग बनवित खाद्य सोये। अभी दाल, उसमें हिंग जीरा कोथिंबीर वो सब डालेंगे और पीस लेंगे उसको। अभी आपके जमाने के तो जो मिक्सर है, जरा सब वो इसमें डाल दो और बजाओ तो आ जाता है बाहर, तब वैसा नहीं था, खुद पीसना पड़ता था वो। और वो पीस के उसके बहुत ही जायकेदार लज्जतदार ऐसे क्या बनाते थे, स्वादिष्ट पदार्थ बनाते थे। और टिंबोनिया कणकीचे गोळे, करोडे सव्वा हात वेटोळे, लाटुनी आमगते सकळे, करी पोळे विस्तीर्ण, करीत पोळे विस्तीर्ण। अब कणिक यानी गेहूं और आटा मिलके वो जो आटा भुना जाता है ना, वो क्या बोलते हैं, वो उसको रगड़ा जाता है, मिक्स किया जाता है, उसको तीन बना बोलते हैं। रगड़ 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 करना पड़ता है उसको, वो पूरा एक जान उसको होना चाहिए, उसके लिए वो खुद बनाते थे। फिर उसकी एक लंबी सी, ऐसा सवा हाथ यहां तक या लंबा बनाते थे, फिर उसके एक 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 टुकड़े करके उसकी रोटियां बनाते थे बाबा। जो पुल पाट होता है उसके ऊपर पाटे पर रोटी बनाते थे, और वो बाबा जोंधळ्याचे पीठ आथ, पाणी घालून प्रमाणात, करून या ते तक्र मिश्रित, आंबिल ही करित हंडित। आंबिल, देखो मेरे मुंह से तो पानी आ गया मेरे मुंह में, हमारे बचपन में हम बहुत लेते थे। ये अपना ज्वारी होती है, ज्वार, उसको धुंधला भी बोलते हैं, उसका आटा पिसा जाता है, बहुत पतला सा बारीक। और ताक यानी छाछ, छाछ और वो आटा कुछ ठराविक प्रमाण में मेजरमेंट के साथ वो डाला जाता है, और उसमें पानी डाला जाता है थोड़ा, उसमें हिंग जीरा नमक ऐसा डालकर उसका मिक्स किया जाता है। बड़ा खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, खट्टा यानी थोड़ा लिटिल खट्टा वो लगता था। ये पेय बचपन में आपने आज जो पी रहे ना, मैक्स, थंडर, क्या बोलते हैं, कोका, पेप्सी पी लिया, पेप्सी, ऐसा कुछ नहीं था उस वक्त। उस वक्त ये था शरीर की हीट, शरीर की गर्मी कम करने का काम ये अम्बिल करती है। अगर थोड़ा सा हीट इन्फेक्शन हो गया या थोड़ा सा गर्मी महसूस होगी तो ये अम्बिल दी जाती थी लोगों को। ती ही आंबिल अवघियाते, परम प्रेमे बाबा हसते हाते, वाढीते इतरांना समवेते, अति आदरेते समयी। तो वो खाने के साथ जैसा एक छाछ का ग्लास दिया जाता है, उसी तरह बाबा खाने के साथ खुद सबको परोसते थे, एक एक गिलास सबको पीने को देते थे। असो हंडी सिजली पूर्ण, ऐसी नीट पारख करून, चुल्ली खाली उतरून, मशीद नेवन ठेवी थी। फिर अब ये हंडी पूरी पक गई है, हाथ में लेंगे, वो कुछ दाने लेंगे, वो बराबर हो गए कि पक गए कि नहीं, वो देखेंगे, और फिर वो चूल्हे से नीचे उतारेंगे और मशीद बाई में लेकर रख देंगे। फिर विधी पूर्वक मौलवी हस्ते, फात्या देबवून त्या अन्नाते,
प्रसाद पाठवित म्हाळसापती ते आणि तात्या ते आरंभी। आणि फात्या, फात्या यानी अपने पूर्वजों का स्मरण कर, अल्लाह का स्मरण कर, प्रार्थना पूर्वक वो अन्न अर्पण करने का एक विधि होता है। हमारे पास वर्ष श्राद्ध होता है ना, उनके पास भी बरसी होती है और फात्या पड़ते हैं उसमें, और ये अनाज का अन्नदान किया जाता है उसको। तो फिर बाबा मौलवी को बुलाकर उसको अन्न का फात्या पढ़कर, फात्या यानी वो एक प्रार्थना पूर्वक विधि करते थे, और फिर कुरान के कलमे पढ़कर, आयत पढ़कर वो विधि खत्म होती थी। फिर वो जो हंडी है उसका प्रसाद पहले दो उसके जो हिस्से है निकालते थे, एक पहले म्हाळसापती को और दूसरा तात्या को भेजा जाता था। मग ते शेष सकळ अन्न बाबा वाढीत निज हस्ते करून, गरीब दुबळे तृप्त करून, सुख समाधान पावत। देखिए कल जैसे हमने देखा कि किसको अनाज के हकदार कौन है, तो बाबा भी वही करते थे कि गरीब जो दीन है उनको, जिनको पेट को जरूरत है अनाज की, वो लेकर वो सबको बार बार ये करते थे। क्या करते थे, सबको गरीब गरीबों में वो फकीर फुकरे दीन दुबले अपंग इनको तृप्त करके वो हंडी प्रसाद बाबा के हाथ से सेवन करके एकदम वो पेट भर के बहुत दुआ देकर वो जाते थे। जे ते अन्नार्थी यावत तृप्ती अन्न सेविती उल्लास वृत्ती तरी बाबा आग्रह करीती या गावंती प्रीति ने। सब अन्नार्थी जो हम बैठते थे अपना वो कतार लगाकर उसको आनंद भर से तृप्त होकर खाना खाते थे, फिर भी बाबा प्रेम भाव से सबको बिल्कुल आग्रह करते थे कि नहीं लेना चाहिए, थोड़ा ले, और वो ऐसे इस तरीके से खाना परोसते थे बाबा खुशवयम। कायतयांचे पुण्य गहन जया हे लाविले तृप्ती भोजन, सोहे बाबा जा अवगरिती अन्न कायते धन्य भाग्याचे। क्या कितने भागवान हो गए लोग, भले अपने प्रारब्ध के भोग से अंधे लूले अपंग हो गए, लेकिन वो बैठे हैं, ये विश्व की चैतन्य शक्ति स्वयं परमात्मा परमेश्वर साईनाथ भगवान उनको अन्न परोस रहे हैं। क्या बात है, अरे ले रे, हाँ खा ले, थोड़ा कर ले, इस तरीके से। क्या बात है, एक निवाला परब्रह्म के हाथ से मिले, आज भी मिलता है, कभी कभी मौका दे बहुत खुश हो जाता हूं मैं। हंडी का प्रसाद रूपी यानी कृपा प्रसाद रूपी वो जो अन्न स्वयं परमात्मा परमेश्वर से जगजेठी जब परोसते हैं, क्या इससे परम भाग्य और क्या चाहिए। येथे सहज येईल आशंका प्रसाद म्हणून बाबा लोका, समांस अन्न ही भक्ता अनेका निशंक मने का वाटित। अब यहाँ एक सहज आशंका उपलब्ध हो सकती है कि मांस मिश्रित ऐसा पुलाव बनाया हुआ, जिसको आज के डेट में बिरयानी बोलते हैं, ये बाबा सब भक्तों को जो बांटते थे वो क्यों भाई। जैसे अनाज, ये सात्विक अनाज का दान होता है, और ये तो सात्विक अनाज है नहीं, इम्प्योर है, क्योंकि उसमें हिंसा हुई है। तरी या शंकेचे निराकरण करावा न करावया न लगे शीन, जयासव नित्याचे मांसासन कयासी ते अन्न वडित। अब इसमें एक बात है, जो मांसाहारी है उन्हीं को ये अनाज दिया जाता था, जो मांसाहारी नहीं है वो ये अनाज नहीं खाते, उनको बाबा नहीं देते थे। अजन्मात नाही सहवास तया स्पर्शु न देती मांसास, कधी न करीती हे साहस प्रसादी लाल सात्या देती। जो ये खाना चाहते हैं उन्हीं को बाबा देते थे। जो आजन्म कभी जन्म से जिसने इसको मांसाहार किया नहीं या उसको प्योर वेजिटेरियन है, उनको बाबा ने मांसाहार का प्रसाद लेने का कभी भी आग्रह किया नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। गुरु स्वयं प्रसाद देता, गुरु स्वयं प्रसाद देता, शिव्या अशिव्याचा विकल्प येता, शिष्य पावे निजात्मघाता अदपादा ते जाई। इसमें एक और है,
सदगुरु के हाथ से जो प्रसाद मिलता है वो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, ऐसा विकल्प जिस शिष्य के मन में आता है वो शिष्य खुद के अवनति का, अधोगति का कारण बन जाता है, उसका अधपतन हो जाता है और वही वही जिम्मेवार है। बाबा क्या देते हैं, कौन से रूप से प्रसाद देते वो ग्रहण करना चाहिए भाई, उनको मालूम है आप क्या है, आपसे ज्यादा वो जानते हैं। या तत्वाची कोठवर दान जाहली आपल्या भक्ता लागून, म्हणून थट्टा विनोदे करून आपण हे बाबा हे आपण अनुभवित। इस धर्म तत्व की कल्पना, इस धर्म तत्व की संवेदना जिन भक्तों को हुई है और वो कहां तक समझे है कि सदगुरु के हाथ का खाना ये कुछ भी हो पवित्र ही होता है, मंगल होता है। तो ये जानने के लिए कभी ठट्टा मस्करी करते भी बाबा वो करते, मतलब इन्हें जान लेते थे इसको कितना वो पानी में है भक्त, मैं देता हूं वो खाता है कि नहीं, कभी कभी वो कर लेते थे। क्या करते थे, ये अर्थीची अल्पवार्ता आठवली जी लिहिता लिहिता, श्रोती परिसिजे स्वस्थ चित्ता निजे हितार्था लागून। इस आशय की छोटी सी कथा अभी मुझे सहज याद आई है तो इसलिए मैं श्रोता को बोलता हूं। ये केळकर दादा के साथ घटित हुई है। आली एकदा एकादशी, बाबा वदती दादापाशी, कुराळ्याहून सांगोतीशी अन्वेषी का मज लागी। अभी एक बार एकादशी का दिन, ये बड़ा पवित्र माना जाता है। उस दिन वो नहीं, मतलब यानी मांस मटन मच्छी नहीं खाते। अभी वो मुझे समझ में नहीं आता है, हर अभी भी कुछ लोग अपने में हो गए या हो गए, गुरुवार को नहीं खाना, मंगलवार को चलता है, संडे को तो बिल्कुल मतलब ओपन ही है, चलता है, शनिचर को भी चलता है, फ्राइडे को नहीं, सोमवार को नहीं। सोमवार, गुरुवार, फ्राइडे पवित्र दिवस है, बाकी के वो भी भगवान ने बनाए हुए हैं, वो अब पवित्र नहीं है, वो पवित्र नहीं है क्या, वो कैसे पवित्र हो सकते हैं? क्या अपने हिसाब से वो निकल, नहीं नहीं नहीं, नहीं आज एकादशी है, नहीं खाना चाहिए। ऐसे ही एक एकादशी को बाबा दादा को कहते, अरे यार कुराड़ा बाजू में है 2 किलोमीटर शिरडी से, तू वहां जा और मेरे लिए मटन लेके आ सागोती। इसीलिए जेब में से रुपये निकाल के दे दिया। तदर्थ साईनी रुपये काढिले, दादा पाशी मोजून दिले, जातीने आज्ञा पेले, तूच हे केले पाहिजे। और वो दादा केलकर को बोले, ये ले पैसे, तू जा और तू खुद ही जाना है, किसी दूसरे को नहीं भेजना, तू स्वयं होकर ये काम करना है। आप देखिए केलकर की क्या अवस्था हो गई होगी। नामे गणेश दामोदर, उपनाम जयाचे केळकर, जन जानोनी हिते वयस्कर, दादाचं सर्व संबोधित। अब ये जो है गणेश दामोदर केलकर, सीनियर पर्सन है, उम्र हो गई है, ज्येष्ठ नागरिक में वो आ जाते हैं, इसीलिए सब लोग उनको दादा साहब केलकर ही बोलते थे। और ये कौन है, हरि विनायक जो साठे है, बाबा के आद्य भक्त में जो कलेक्टर थे खेड़ा के, वो हरि विनायक साठे के ये कौन है, ससुरे है, फादर इन लॉ। साई हरि विनायक साठ्यांचे ससुर, साई पदी प्रेम अनिवार, ब्राह्मण ब्रह्मकर्मी आदर, आचार विचार संपन्न। अभी जो बाबा के राव बहादुर जो हरि विनायक साठे थे, इनके ये फादर इन लॉ, सास ससुरे। और बाबा के जो बाबू था लड़का, उनके ये काका थे। साई चरणों पे प्रगाढ़ निष्ठा थी इनकी, और उच्च कुलीन कर्मठ ब्राह्मण, एकदम ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे वो दादा केलकर। सब उसका वो जो उपचार, विधि विधान, सोल, छूत अछूत, स्पर्श स्पर्श, वो सब मानते थे वो। करिता रात्रंदिन निज गुरु सेवा, धनीन पुरे दयाचा जीवा, तयासही आज्ञाचा नवलावा, नकळे वाटावा कैसे नहीं। अभी रात दिन गुरु की सेवा में सदा रत रहने वाले दादा केलकर
सदगुरु सेवा में खुद को धन्य मानकर मनोभाव से जो बाबा के कुछ भी सेवा कार्य में जो कार्यरत है, इसमें ये आज्ञा में काहे कुछ अचरज लगना कोई असंभव, आश्चर्य लगना असंभव नहीं है, संभव है। क्योंकि बाबा ऐसा बोलते हैं अपने इसको, बाबा के लिए जो हमेशा हाजिर है, बाबा कुछ भी बोलो। देखिए ना 23वां अध्याय क्या किया, हरि सीताराम दीक्षित, काका साहब दीक्षित, बाबा सही में मारो, काटो ये बकरा। गुजराती नागर ब्राह्मण, ये दादा केलकर शुद्ध कर्मठ ब्राह्मण, आचार विचार संपन्न, जयाची गात्रे अविकळ, जया पूर्वाभासाचे बळ, तयाचे मने कधी न चंचल, बुद्धि ही अचल गुरुपदी। अब सदगुरु सेवा करने से जो कभी थकता नहीं है, सदगुरु की भक्ति, सदगुरु की सेवा का नित्य क्रम अपनी अढल बुद्धि से, दृढ़ बुद्धि से जो करता है, ये वो ऐसी आज्ञा की वजह से वो अस्थिर नहीं होता है। और यार मैं ब्राह्मणी कैसा लाऊं, नहीं, बाबा ने कहा है वो पवित्र ही है, जाना है। धन धान्य वस्त्र अर्पण हेच नव्हे दक्षिणादान, गुरुवाज्ञेचे अनुष्ठान गुरु संतोषण दक्षिणा। केवल दक्षिणा दान देना, अन्न वस्त्र धन अर्पण करना सदगुरु को, सदगुरु की आज्ञा का पालन, ये यही कि केवल धन, यही केवल दान नहीं है। सदगुरु का प्रेम भाव से, दिलो जान से उनकी आज्ञा का पालन करना, और सदगुरु को वचनों को ऊपर से ऊपर झेलकर इमीडिएटली उसको एग्जीक्यूट करना, कार्यान्वित करना, और वो सदगुरु को प्रसन्न करना, ये भी एक तरह की दक्षिणा ही है। काया वाचा मनादिकांची, करी जो कुरवंडी सर्वांची, कांती जो साधी गुरु कृपेची, प्राप्ति तयाची निज श्रद्धा। श्रद्धायुक्त भाव से, तन मन धन से सब ईश्वर को, अपने सदगुरु को अर्पण कर, समर्पित भाव से जो अपना जीवन सदगुरु पर से वार देता है, वो सदगुरु की कृपा के प्राप्त होता ही है। नहीं होता है? होता है। मगती आज्ञा वंदुनी श्री, कपडे घालून आले सत्वरी, निघाले जाऊ त्या गावावरी, तव माघारी बुलाविले। ये देखिए, कर्मठ ब्राह्मण है दादा, कभी छुआ नहीं है, कभी देखा नहीं है, और एकादशी का दिन है, और बाबा ने की आज्ञा है, शंका आशंका नहीं दी, घर में गए, कपड़े बदले, आए, लिए, जाने लगे। बिल्कुल वो जो कोराड़ा गांव को निकले, चंद कदम चले, तब बाबा ने क्या कहा, ये एक प्रकार की टेस्ट है। अरे ही खरेदी करावयास, उगा कोणास तरी पाठविनास, म्हणाले जाण्याचा त्रास, उगीच न सायास करावे। तब बाबा ने दादा को कहा, अरे ये मटन लाने के लिए खुद जाने के बजाय, खुद क्यों वो इतना कष्ट लेता है, किसी दूसरे को भेज दे। पहले क्या बोले थे, मुझे जाना चाहिए। टेस्ट है, भक्ति की टेस्ट है ये। वो तुझे जाने आने की फिजूल का तुझे कष्ट हो जाएगी, क्यों भेजता किसी दूसरे को भेज। फिर वो तय हुआ कि पांडु को भेजना है। पांडु नाम का एक अपना नौकर था। मग सागोती अनावयास, दादांनी पाठविले पांडू गड्यास, इतक्यात बाबा वदती तयास, पाहत्या समयास काय येते। इतने में फिर बाबा की आज्ञा, मतलब फिर आज्ञा हो गई। वो सिर सावले करके दादा केलकर ने पांडु जो अपना गड़ी है, अपना घर में काम करने वाला या अपने असिस्टेंट लेबर है, उसको बोले जा तू बाबा के लिए सागोती लेके आ। इतक्यात बाबा दादा केलकर को क्या बोले, देखिए। पांडू निकलने लगा, पांडुरंग उसका नाम, जो पांडू निघाला जावयास, पाहुनी लागला तो रस्त्यास, राहू दे म्हणते आजचा दिवस, परतवी तयास माघारा। पांडू जाने लगा। इतने में बाबा ने बोला, अरे रहने दे, आज जाने दे, आज नहीं, आज एकादशी है, आज के दिन रहने दे, बाद में कभी देखेंगे। यानी बाबा को सही मानों में भेजना ही नहीं था। लेकिन टेस्ट अपने भक्तों के लिए नहीं है। ऐसी टेस्ट दादा केलकर के और एक बार ली है भगवान ने।
कब वो देखिए। आसो पुढे एका काळी आली हंडी बनविण्याची उकळी, चुलीवर डेग ठेव चढविली, सागोतेरी चुली ती येत। ऐसे ही खारा पुलाव यानी बिरयानी, मटन मिश्रित बनी, बिरयानी बनने का एक मौका आ गया। तब वो हंडी रखी गई, पानी डाला गया, मटन के टुकड़े डाले गए और वो चूल्हा जलाया गया। उबाल ऊपर उबालने लगी सब, वो पकने लगा वो अनाज। तांदूळ धुवून टाकले तीत, यथाप्रमाण पाणी घालीत, लाकडे सारून खाली चुलीत, बाबा ती फुंकीत बैसले। अभी ये सब प्रोसेस बाबा खुद कर रहे हैं। उसमें से चावल धो के डाला है, मटन के टुकड़े वो डालकर फिर वो जितना पानी चाहिए वो पानी के प्रमाण से पानी डाला गया है, और नीचे चूल्हों की जो लकड़ी है जलाने के लिए नीचे ऊपर करते बाबा वो फूक कर बैठे। वो कभी फूकने से फूका जाता है ना, नहीं तो साई साहब फूकते हैं, क्योंकि वो जल्दी अंगार लगे इसके लिए, उसमें फूकने लगे चूल्हा। गाव सगळा त्यांना अंकित, कोणीही आनंदे बसता फुंकीत, परी बाबांच्या आज्ञेविरहित चाले ना हिम्मत कवनाची। ये एक छोटा सा, वो सही बोले तो किसी को भी असिस्टेंट ले सकते, लेकिन बाबा वो चूल्हा जलाने के लिए जो फूकने के लिए भी खुद बैठते थे। गांव में सब उनकी आज्ञाकारी थे, किसी को बोलते थे इसको फूकते बैठ चिल्लो के, अरे बड़े आनंद से वो बैठ जाता था। लेकिन नहीं, किसी की हिम्मत नहीं बाबा के सामने पूछने की, बाबा मैं करूं क्या। बाबा करेंगे, बाबा करेंगे बस। अन्न ही रांधुनी आणावयास, आज्ञात करण्याचा अवकाश, परम सोत्कंठ साईंचे दास, साईच उदास येतदर्थ। अन्न जो पका हुआ है, अन्न पकाने के लिए भी अगर अपने भक्तों को जो उनके ऊपर प्रेम करते हैं उनको अगर बोल देते, तो सिर्फ बोलने की खोटी कि इमीडिएटली प्रेमल साई के जो जितने भी भक्त है सब पाक क्रिया तैयार करके बनाया अनाज लाके रखते थे साई के सामने। लेकिन नहीं, साई ये सब अनाज ये पकाने की बनाने की प्रक्रिया स्वयं करते थे। बाबा अन्य को बोलने में उदासीन थे, इसके बारे में नहीं, हम खुद करना है। उदास बोलना ये भी उचित नहीं होगा। उदास मनने हीन सार्थ, स्वयंपाक स्वयं बाकी जया स्वार्थ, तो इतराते कष्ट किमर्थ, अन्नदानार्थ परकिया। उदासीन बोलना ये भी सही, उदास है बोलना नहीं चाहते ये भी गलत है, क्योंकि अन्नदान करने के लिए जो खाना बनाना है उसके लिए औरों को क्यों कष्ट देना है भाई, वो खुद ही प्राक क्रिया करते थे। निज निर्वाह पोटापुरी, स्वये जो मागे माधुकरी, हिंडे तदर्थ कादारोदारी, मागे भाकरी चतकोर। अभी पेट के लिए जितना लगता है वो उदार निर्बोधर भरण करने के लिए वो दर दर में भिक्षा मांगकर जो खाना मतलब अपना पेट भरण करते थे, वो घर घर में जाकर आदि पाव चतकोर बोलते हैं उसको, एक पूरे गोल का 25% हिस्सा वो लेते थे। और ऐसा जो अनाज के ऊपर अपना खाना खाते थे। जब वो ऐसी व्यक्ति जो खुद भिक्षा मांगकर खाती है वो क्या करते थे, तोच करावया अन्नदान, सोशील जेव्हा कष्ट आपण, तेव्हाच तया ते समाधान, राहीना अवलंबन कोणावरी। अभी क्या करते थे, जो खुद अनाज मांग कर खाते हैं, जब वो अन्नदान करने लगते हैं तो खुद ही स्वयं कष्ट लेकर उसको बनाते हैं, और तभी उसको समाधान प्राप्त होता है कि भाई किसके ऊपर वो डिपेंड नहीं रहते थे, खाना बनाना चालू कर देते थे। 100 पात्रांचा स्वयंपाक, होईल इतके पीठ कणिक, तांदूळ डाळ पाहुनी चोख, आणि तरोख बाबा सोए। अभी 100 आदमी को खाना पूरेगा, इतनी पर्याप्त मात्रा में वो अनाज लेके आना, आटा है, दाल चावल ये सब, बाकी के मिर्ची धनिया वो सब 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 साथ में लेके भाव ताव रोक टोक, कितने में देगा, इतने में दे, उतने में दे,
ऐसा एक संसारी आदमी के जैसे बाबा वो करते थे। सोये सुपले घेऊनी हाती, वाणी याचे दुकानी ते जे जाती, व्यवहारी चोका सावे किती, जन हे शिकवित शिकती जयाचे रे। बाबा खुद हाथ में वो सुपड़ा लेते थे कि वो छोटी छोटी वो चीजें रहती थी वो देखने के लिए, वो लेने के लिए। दुकान में जाएंगे, दुकान में बड़ा भाव ताव करेंगे, नाप तोल के खींचतान करेंगे, रेट में निगोशिएट करेंगे, कड़ा तीखा निगोशिएट करेंगे। व्यवहार में कैसा खबरदार रहना चाहिए, कैसा सचेतन रहना चाहिए, अलर्ट करना चाहिए, ये अपने भक्तों को सीख देने के लिए ही बाबा ये सब कुछ करते थे। वस्तु से हाती घेऊन करीत करदाम कसून, कोणी ना जाऊ न शके छके छकवून गर्व हरून जात असे। तो बाबा क्या करते थे, स्वयं वो देखेंगे कैसा है, अरे यार अच्छा नहीं लग रहा है, वो खुद लेंगे हाथ में और उसका दाम तय करेंगे। कोई भी उनको ठग नहीं सकता। हाँ, ठगी लो जो है लोग, अरे नहीं बाबा ये ले लो चल जाएगा बाबू, नहीं बाबा वो नहीं कर सकते थे। वो इस मामले में बाबा के पास इतना एक्सपर्टिज्म कैसा है, सामने वाला हैरान हो जाता था, ये सब कुछ मालूम है इनको। उसको लगता था आज इनके साथ में अच्छा सौदा करूंगा, टफ निगोशिएट करूंगा, बाबा के सामने हार जाता था, तो इतना नहीं रहता था। ऐसा ही शोभी आव घाली थी, जो भी ऐसा अगर करेंगे तो भी क्या करते थे, देखो आखिरी में पै न ते थे जाऊ देती, 5 मागता 10 देती, दाम चुकवी हाथों हाथी। अब कैसे किया मालूम है, बीच में निगोशिएट करेंगे, पै न पै उसको हाँ इतना हो गया, उतना हो गया, उतना हो गया, सब कितना हो गया, 5.5 रुपया हो गया, 10 की नोट दे देंगे। पहले बड़ा खींचतानी करेंगे, रेट में तोल मोल करेंगे, नाप तोल के देखेंगे, परख कर देखेंगे, सब कुछ करेंगे, एक पै भी छोड़ेंगे नहीं। हाँ इतनी सी इतनी होती है, इतना कैसा लगाता है, ऐसा करके पूरा उसका टोटल मारेंगे, टोटल मारने के बाद उसका दुगुना भी कभी कभी दे देंगे, जा ले। एक बार व्यवहार तय हुआ कि फिर वो 5 के जगह 10 भी दे देंगे, 5 मांगता 10 देती, 5 की जगह 10 भी दे देंगे, लेकिन पहले बड़ा खिंचातानी करके करेंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ, बाबा स्वयं के लिए तो करते नहीं थे, अपने भक्तों को एक पाठ पढ़ाने के लिए, एक सीख देने के लिए ये बाबा करते थे। स्वय कामाची मोठी हौस, दुजियाने केले न चाले त्यास, न धरती कधी कुणाची आस, परीन त्रास कवनाचा। इस बारे में बाबा उत्साह बड़ा ज्यादा रहता था कि औरों ने किया हुआ काम बाबा को पसंद ही नहीं आता था, बड़े उत्साहित तो स्वयं सब काम करते थे, किसी के पास की मदद की अपेक्षा नहीं करते थे, और अन्य लोगों को कष्ट न पड़े इस पर वो ज्यादा ध्यान देते थे। तो स्वयं त्रास सहन करेंगे, स्वयं कष्ट झेलेंगे, लेकिन किसी को दूसरे को नहीं करेंगे, खुद ही बड़े हर्षोल्लास से वो काम करते थे। हे एक तत्व बाबापाशी होते जागृत अहर्निशी, म्हणून या हाडडीचे कार्यासी साह्य न कोणाशी मागत। ये तत्व बाबा ने पहले से कोई तत्व के अनुसार आचरण किया है, इसीलिए ये हंडी पकाने के मामले में किसी को भी दखल अंदाजी बाबा करने नहीं देते थे। हंडीचं काय धुनीच्या लगत, सरपणाचे खोलीची भिंत, पूर्व भागाची चतुर्थ 3 चतुर्थ, स्वहस्त रचित बाबाची। बाबा ही हंडी क्या, लेकिन हंडी को लगने वाली वो जो धुनी के लगने वाली जो जलन जलाऊ लकड़िया, वो धुनी के लगकर, धुनी माँ कहाँ है, धुनी की जो दीवार है उसके बाहर एक ऐसा छोटा सा बना लिया था बाबा ने स्वयं, बाबा और माधु फसले खुद बनाया था वो लकड़ी का घर, लकड़ घर रखने के लिए, स्टोरेज, उसके लिए बाबा धुनी के पास लगकर बाजू में, यानी आज आप देखिए द्वारका माई है, द्वारका माई में धुनी माई है, धुनी माई के लेफ्ट साइड में एक छोटा सा ऐसा 3, ये तो 1 दी 1 2 और 3 ऐसा लकड़ी रचा के वहां रख देते थे, बिल्कुल उसके बाजू में। उसके लिए भी वो जो स्टोरेज है लकड़ी रखने के लिए, वो खुद बाबा ने स्वयं हस्त बांधी थी दीवारें। हाँ, एक
2 और छोटा सा आधा 3, थोड़ा सा रास्ता जाने के लिए। ऐसे बाबा ने खुद बांध ली थी। देखिए वो यही आई गई, देखो, महादू करीती कर्दमगारा, बाबा थापी घेऊन निज करा, रचित विटाच्या थरावर थरा, भीती उभारावयास। महादू, महादू फसले, ये वो कीचड़ मट्टी एक करते, उसको कर्दमगार बोलते हैं। वो कर्दमगार खुद बनाते थे और बाबा के हाथ में देता था, बाबा उसको ऐसा संवारते थे, उसको थपथपाकर संवारते थे। और उसके उसकी ईंट बनाई जाती थी पहले, उसको भेंडा बोलते हैं, भेंडा। ये जो ईंट है, ईंट अलग है, वो जो है पहले जो भेंडा बनाते थे, वो भेंडा बनाते थे। और वो मट्टी के जो ईंटें थी, मट्टी की ईंटें, उसको भेंडा जो बोलते थे, एक के ऊपर वो लेयर लगाते थे, उस ऐसी तरह से दीवार बनाते थे। बाबा खुद, कष्टदायक काम है, लेकिन बाबा को पसंद था वो। आणि का बाबा काय न करीती, मशीद आपण स्वये सारविती, हाथी कफनी लंगोट शिविती, आसन ठेविती कवनाचे। बाबा तो स्वयं अपनी मस्जिद बाई जो है उसको वो लिपा पोछी करते थे खुद। जो गाय की गोबर से वो पूरा लेयर, पूरा वो लिपा पोछी करना होता है ना, वो खुद बाबा करते थे। सब कुछ बाबा, क्या क्या नहीं करते थे बाबा, सब कुछ करते थे। मस्जिद बाई का वो जो पूरा वो सड़ा सम्मार्जन करना उसके सामने, या अपना जो गोबर से वो पूरी उसको एक लेयर देना, उसको सारवने बोलते, सारवने, वो सारवना, वो भी बाबा करते थे। अपने हाथ से अपनी कफनी, अपने जो लंगोटी है वो सीते थे, किसी को मदद नहीं लेते थे किसी को। हंडी तुनी एतावर, वाफा उसळत असत भयंकर, आस्तनी सारोनी बाबा निचकर, घालुनी घालवर डवळीत। अभी बाबा की वो अलौकिक शक्ति क्या है, मतलब सहज भाव से ये जो पंच महाभूत उनके अधीन थे, अब ये ऐसी उबल रही है, मानो अबाउट 100 डिग्री का पानी उसका चल रहा है, और बाबा ऐसा हाथ डाल के खुद अपने ऐसे अंदर अंदर उसको मिक्स करते थे। हम थोड़ा सा ही उसके अगर कुछ वाप का वो एक आधा वो जो हवा निकलती है, गर्म हवा, वो भी लग गई तो अपना हाथ जल जाएगा। लेकिन बाबा तो उबलते हुए पानी में हाथ डालते थे, ऐसा आस्ताने हाथ ले लेंगे, ऐसा अंदर जाके पूरा यहां तक घुल मिल लेंगे, उसको घुसल देंगे। पाहुन तपेले खतखतले, वो ऐसे ना ऐसा आवाज आ जाता है उसमें, जब पानी की मात्रा कम हो जाती है और अनाज पकने को आता है, धीरे धीरे थोड़े से एक ऐसे हवा के गुब्बारे वैसे जैसे थोड़े से बाहर आते हैं, उसको खतखतना आणि ढवळण्याचे योग्य झाले। जब वो डुबालने की जो प्रक्रिया है, तो उसको जो मिक्स करने की जो प्रक्रिया है, बाबा लीला उनकी बताते हैं। इतनी गर्मी में, तेज गर्मी में, 100 डिग्री से भी ऊपर वो गर्मी में बाबा वो तपेले में, वो पतेला है, पतेले में ऐसा हाथ डालकर पूरा मिक्स करते थे, कुछ नहीं होता था बाबा को। यानी हड्डी, मसल, अपना ये जो चमड़ा, मट्टी के में जो भी मसल के फ्लेश से जो बनाए हुए जो हाथ है, और कहा वो इतना उबलता हुआ अंगार का वो जो पानी, जिसके अंदर खुद ही ऐसे बुलबुले बाहर आ रहे गर्मी की से, उसी इसमें बाबा हाथ डाल के दे, उनको जले, हाथ जलाए बिलाए, इसकी जरा भी कुछ भी ना बाबा को, सब सहज भाव से वो करते थे। अपने को आश्चर्य लगता है, लेकिन बाबा को उसको जो चमड़ी का जलना वगैरह कुछ नहीं होता था। मुख पर कुछ डर भी नहीं रहता था, यह सच अपने सादे पानी में हाथ डाले वैसा पानी वो वहां डालते थे। ये बाबा का क्या करिश्मा है पता नहीं, लेकिन बहुत सारे भक्तों ने इसकी अनुभूति ली है। जो भक्तांचिया मस्तक पडता मस्तकी, तात्काळ वारी त्रिताप समस्तकी, तयाची कैसे दुखवावे पावकी, पावकी यानी अग्नि मात्र, प्रदीप्त अग्नि, विस्तव आणि वो जले हुए अंगार,
महती न ठाव की कायतया। बाबा के भक्तों के मस्तक पर हाथ रखते ही जो अब उसके जीवन के जो त्रिताप है वो दूर करा देता है। इतने वो हाथ का सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य ये जो छोटा सा जो अग्नि है, वो जो पंच महाभूतों का एक हिस्सा है, उसको वो कैसे उसको दुख पहुंचा सकता भाई? जो हाथ में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है, वो कैसे दुख पहुंचा सकता है? उसको बाबा के सामर्थ्य की महती मालूम नहीं है क्या? है, महती न ठाऊ की क्या है? उसको बाबा का जो अलौकिक सामर्थ्य है वो मालूम नहीं है, उसको मालूम है। इसलिए बाबा ये अग्नि, ये तेज, कुछ भी उन पर असर नहीं करता था। बिजली डाळ पाट्यावरती घालून या स्वये निवडिती, स्वये वरवंटा घेऊन वाटिती, मुगोड्या बनविती निज हस्ते। खुद भीगी हुई दाल पाटे पर डालती थी। हालांकि पहले आई है, फिर से आई है। अपने पाटे वरवंटे से वो पीसते थे दाल को, और उसे छान छान बहुत अच्छी मुगोडी बनाते थे। मग त्या हंडीत हळद सोडीती, खाली न लागाव्या म्हणून घाटीती, तैयार होता हंडी उतरीती, प्रसाद वाटीती सगळे का। तो ऊपर का तो नॉनवेज का हो गया। अभी मुगवड़ी दाल लेते थे, दाल अच्छी पाटे भिगो देते थे, उसमें बाद पीसते थे उसको, और नीचे नहीं लगे इसके लिए, मतलब वो नीचे का जो लेयर है न लगे उसके लिए उसको क्या करते थे, हमेशा हिलाते रहते थे। एक बार वो पक गई, खाने योग्य हो गए, वो नीचे उतार के रख देते थे। और वो नीचे उतारते ही उसका जो प्रकार, ये जो प्रसाद है, सबको बांट देते थे, खाओ। सकळी का म्हणतील श्रोते, बाबा तो यवन होते, मग ऐसिया अधर्माचरणाते, जाहले करविते कैसे नी। तब सबको क्यों बांटते थे, ऐसा क्यों? बाबा तो यवन धर्मी है, किसने कहा? लेकिन यहाँ कुछ लोगों को लगता था यार बाबा तो मुस्लिम है। ऐसी आशंका कुशंका बाबा महाराज, जो साईनाथ महाराज जिनको मुस्लिम धर्म संप्रदाय के लगते थे, तो वो ऐसे अधर्म का आचरण कैसे कर सकते हैं बाबा? ये हिंदुओं की अगर ऐसी भावना है, हिंदू लोगों की ऐसी शंका सहज आना स्वाभाविक है। तो इस शंका को एक ही जवाब है भाई, या शंकेचे एकच उत्तर, धर्म आणि अधर्म विचार, साई पासी हे साचार, निरंतर जागत। ये शंका को एक ही जवाब है, धर्म और अधर्म के विचारों से बाबा हमेशा जागरूक रहते थे, और अपने धर्म के आचरण से कभी भी धर्म को छोड़कर उन्होंने ये कभी भी आचरण नहीं किया है। हंडीतील शिजलेले पदार्थ घ्यावेत सर्वांनी सेवनार्थ, ऐसा दुराग्रह यत्किंचित, साई न धरित केव्हाही। अब हंडी से पकाए हुए जो पदार्थ है, जिसको चाहिए वो ले लेवे, जिसको चाहिए न ले लेवे। जिसको लगता है हम बहुत सत्पात्री अपने सोड़ा वोड़ा करने वाले ब्राह्मण है, कर्मिण ब्राह्मण है, हमको नहीं लेना है, मतलब है। बाबा ने कभी आग्रह नहीं किया। एक साथ सब समान सबको नहीं बांटते थे वो। लेने की इच्छा है ले, नहीं लेने की इच्छा है जा। लेकिन वो ऐसा आग्रह करके तुझे खानी पड़ेगी चल खा, नहीं, ऐसा कभी नहीं किया बाबा ने। परी तो प्रसाद व्हावा प्राप्त, ऐसिया सदिच्छे जे जे प्रेरित, तयांची केवळ वासना पूर्वित, प्रपंच न करीत केव्हाही। हाँ, लेकिन जिन्होंने इच्छा प्रकटी बाबा हमें चाहिए, हमें दे दो, तो सबको समभाव से वो बांटते थे। उसके लिए प्रपंच भेद नहीं करते थे, यानी थोड़ा इसको ज्यादा, थोड़ा उसको। प्रपंच भेद नहीं, यही मेरा वो बाबू दूसरे का बाबया, मेरा वो पुत्र दूसरे का वो यानी कार्ट, यानी फालतू का कोई लड़का, ऐसा होता है। ऐसा बाबा कभी नहीं करते थे। जो खाने की इच्छा है सबको सब समान रूप से सबको बांट देते थे। शिवाय ठावी कोणा सज्ञाती, मशीद वस्ती वस्ती यवन म्हणती, परी तयाची आचरिती रीती, पाहुन जाती करेना। और फिर ये कौन तय करेगा कि बाबा हिंदू है कि मुसलमान है? किसको उनकी जात धर्म मालूम है? मस्जिद में उनका वास्तव है, वो मस्जिद भी सही बोले तो मस्जिद नहीं है। मस्जिद यथावत पूजा करके मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ है।
ये वामनराव गोंदकर जो घराना है, मानव वामनराव गोंदकर, उनके गाय का तबेला था ये द्वारका में। वहां यूं कि मालेगांव का एक फकीर आता था, मालेगांव का एक व्यापारी आता था, रोहिला था वो पठान, वो आता था और शिरडी में, और शिरडी क्योंकि थोड़ा बड़ा गांव और आजू बाजू में जितने भी छोटे छोटे बस्ती आ रहती थी, उस पर जाके मालेगांव में उस वक्त वो क्या बोलते हैं, साड़ी, नौवारी साड़ी, वो नौवारी लुगड़ा बोलते हैं उसको, उसका बुनने के बहुत मांग चलते थे। और उस वक्त से वहां मालेगांव की साड़ी, मालेगांव की साड़ी या मालेगांव की धोती, मालेगांव की कुर्ते कपड़ा वहां आता था। तो वहां का एक आदमी वहां से माल लेता था, शिरडी आता था और सब जगह बांटता था। ये जो वामनराव गोंदकर है वो बड़ा भाई रईस खानदानी घराना है। तो उनके घर में वो जो औरत लोगों ने कुछ साड़ियाँ बिड़िया ली होगी, उसके 12 रुपए रह गए। तो वामनराव गोंदकर के पाटिल ने उनको बोल दिया, भाई ये तेरे 12 रुपए ले ले। वो बोले, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोले मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक काम करो ना, मुझे सामने वाला ये जो गिरा हुआ आपका जो गोठा है ना, वो गोठा वो मुझे दे दो, मैं उसको जरा ठीक ठाक कर देता हूँ, लिपा पोछी करता हूँ, और मैंने वहां से मैं स्टॉक जो लेके आता हूँ वहां रखते जाऊंगा, और दिन भर मैं अपने इधर आके आज 2 खेड़े उधर के 2 खेड़े उधर का छोटे छोटे देहात में जाके बेचता रहूंगा, और यहाँ शिरडी में बेचता रहूंगा, मेरा मतलब रोजी रोटी चलेगी, उतना करो करके वो रहा हुआ वो पठान। धीरे धीरे उसने वहां नमाज अदा करना चालू किया, जमात बनानी चालू की। वो उसको जब गांव में वो गिरी हुई मस्जिद ऐसा नामकरण हो गया, वहां बाकी के लोग भी मुल्ला मौलवी आना चालू हो गए। फिर उसने वो वास्तु को 4 दीवारें लगा दिए, 4 वो जो बुरुज है सामने मीनार, वो मीनार भी लगा दिए, और धीरे धीरे उसने ये गोठे का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन मस्जिद पाई में कर दिया। हालांकि वो ओरिजिनल जगह किसकी है, वामनराव गोंदकर की है। तो इसलिए यहाँ मस्जिद भाई भी जो बोलते हैं, मस्जिद में बैठते इसलिए उसको उनको यवन कहा जाएगा, लेकिन वो यवन थे कि नहीं थे किसको पता है। उनके आचरण से तो इसका कोई अंदाजा नहीं आता है कि वो हिंदू है कि यवन है कि पारसी है कि ईस है कि ईसाई है क्या सिख है, कुछ नहीं पता चलता। एक उनकी जो आचरण पद्धति से वो एक बहुत बड़ा रहस्य बन के रह गया, और आज भी रहस्य ही है। आप कुछ सरकमस्टेंशियल एविडेंसेस से ये कह सकते हैं कि बाबा क्या थे। भक्त जया स देवमानिती, जयाच ते पदरजी लोळती, तयाची अवलोकिती काय जाती, परमार्थ प्राप्ति दिखत्यांची। जो भक्तगण भगवान मानकर उनके उनके चरणों में साष्टांग वंदन करते थे, उनके धूलि चरण में पड़ते थे, ऐसे साई भगवान की जाति धर्म का आकलन क्यों करना है, और होगा क्या, नहीं होगा। परमेश्वर स्वरूप है वो, जाति न पूछो साधु की, ऐसा ही है। ऐसी जात को वो जो जाति पाति देखकर जो भगवान के पास जाते हैं, उनका धर्म परमार्थ धर्म क्या होगा, उनका ऐसा परमार्थ क्या काम का। देख, लानत है ऐसे लोगों पर। क्यों? क्योंकि परमार्थ में भी ये जाति धर्म ढूंढते हैं। यहाँ मूत्री जो बाणला विरक्ति, यह अमूत्र भूलोक में और परलोक में पूरा वैराग्य का पुतला है, विरक्त है। विवेक वैराग्य जैसी संपत्ति, उसका ऐश्वर्य क्या है, विवेक और वैराग्य। आत्म विवेक है, वैराग्य, उसकी जाति देखनी चाहिए। अरे ऐसे लोगों की परमार्थ प्राप्ति पर लानत है, धिक्कार है, इनका धुतकारना चाहिए ऐसे लोगों को। धर्मातीत स्थिति, जयाची शुद्ध आनंद वृत्ती, काय तयाची पाहणे जाती, परमार्थ प्राप्ति धिक्तयाची। लास्ट तीनों स्टैंडा में जो लास्ट आखिरी का चरण है वो एक ही है। धर्म और अधर्म के परे जो शाश्वत स्थान जिसका है, सच्चिदानंद वृत्ति, ऐश्वर्य वृत्ति है, भगवान
ऐसे उनकी जाति देखनी चाहिए। अरे ऐसे देखने वालों को तो लताड़ना चाहिए, दुत्कारना चाहिए। धिक्कार करते हैं हम निषेध करते हैं इनका। क्यों? क्योंकि जाति धर्म देखकर वो परमार्थ के अधिकारी चुनते हैं, और ये हुआ है। अब क्या करें? अभी ये जो ओवी आई है, यहां तक हम रुकते हैं। इसका सीधा संबंध अपने भावार्थ साहित्य चरित्र से है, उसका एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे। एक चंद मिनट की मैं अवकाश लूंगा, विश्रांति लूंगा। I always give reference of this movie to everybody regarding the work, literary work Baba had taken it from my handwriting, you can say. वो जो है ना, बाबा ने मुझसे जो लिखवा लिया है भावार्थ साहित्य चरित्र, इसका मुझे भी अंदाजा नहीं था। रियली आई वॉज नॉट नोइंग दैट आई हैव ट्रांसलेटेड दिस वे। इसमें लिखा है, ऐसे हे बाबांचे चरित मी तो गायी निज सुखार्थ, असेल कोणा श्रवणाची आर्त, पुरेल ही भावार्थ तयाचा। हेमाडपंत जी कह रहे हैं कि ये जो साईं भगवान का चरित्र है, मैं तो स्वसुख प्राप्ति के लिए कर रहा हूं, आत्मानंद प्राप्ति के लिए कर रहा हूं, मैं मेरे लिए कर रहा हूं। ये मुझे सुख मिले, प्रदान मिले, मुझे आनंद मिले, मुझे उसमें उसका लुत्फ मिले, उसके लिए कर रहा हूं। ये लिखते हुए ये औरों को कितना समझेगा, या औरों को वो जो लेवल पर आकर वो समझ पाएगी कि नहीं, इसकी मुझे चिंता नहीं है। मैं तो मेरे आत्मानंद सुख के लिए गा रहा हूं। असेल कोणा श्रवणाची अर्थ, अगर इसका सही में डिटेल ब्यौरा, डिटेल अर्थ, डिटेल वर्णन अगर किसी को अगर सही मानों में जानने की तीव्र इच्छा है, तो आगे चलकर इसका भावार्थ आएगा। पुरेल ही भावार्थ तयाचा, उसका भावार्थ आएगा। और ये मैंने ट्रांसलेट तो कर दिया, भावार्थ जान के लेने की इच्छा प्राप्त होगी, वैसा लिख दिया। एक बार उसके बाद जब वो पब्लिश हुआ 1911 में, जयंत नारद करके एक नागपुर के साईं बाबा के भक्त है, उनका फोन आया। बोले आज बाबा की वाणी सही साबित हुई, और उन्होंने वो बता दिया। हमने क्यों, क्या हुआ भाई? तो उन्होंने बोला आपने ट्रांसलेट किया ना? हाँ। आपको पता नहीं? मतलब मुझे शायद नजरअंदाज हो गया होगा, आप बताइए। तो उन्होंने बोला चैप्टर 38 की 95 वो भी निकालो। निकाल दिया, और उन्होंने बोला पढ़ो, ऐसे हे बाबांचे चरित मी तो गायी निज सुखार्थ, असेल कोणा श्रवणाची अर्थ, पुरेल ही भावार्थ तयाचा। अगर आपको किसी में दिली इच्छा है ये सब समझ के लेने की, ये क्या लिखा है बाबा ने, ये ब्रह्म ज्ञान, ये गुण ज्ञान, जीवन, एक संपन्न सफल जीवन जीने का क्या रास्ता, ये सही मानों में इसके माने जानने हैं, आपको इसका अर्थ जानना है, तो आपको इसके आगे भावार्थ साई सच्चित का ग्रंथ आएगा, साई सचित का भावार्थ आएगा। इसकी वाणी, भविष्यवाणी 1930 के पहले ही बाबा ने करवा के रखी है, और इसीलिए मुझे बाबा ने इस कार्य के लिए चुना, और वो संपन्न हुआ, और वो मान्यता भी मिली उसको, और आज वो साई संस्थान में भी उपलब्ध है, सब जगह उपलब्ध है, कई भाषाओं में उसका भाषांतर हो रहा है। ये बाबा की इच्छा है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली, धन्यवान समझता हूं, भाग्यशाली समझता हूं। मेरे जैसे एक सामान्य आदमी को बाबा ने इस काम के लिए चुना। बहुत बहुत आभारी हो प्रभु इसके लिए आपका। असो या कथेचे अनुसंधान, राहिले मागेच पहा परतून, बाबा दादाचं अनुलक्षण पद्धती अवधान त्या येथे। अभी वो जो कथा में बना रहा था, यानी ठट्टा मस्करी विनोद के माध्यम से बाबा कैसे वो उनकी सीख, यानी सदगुरु का दिया हुआ वो पवित्र ही है भाई, वो खाना चाहिए, वो अलग हो ही नहीं सकता, अमंगल अपवित्र हो ही नहीं सकता। सदगुरु देते हैं उस किसको ये अर्थ समझा है कि नहीं, बाबा बीच
बीच में टेस्ट कर लेते थे, और वो टेस्ट का ये अर्थ ऐसा है, असो या कथेचे अनुसंधान, राहिले मागेच पहा परतून, बाबा दादास अनुलक्षण वदती अवधान द्या येथे। तो क्या हुआ, एक बार मजीद भाई में ऐसा ही जो खारा पुलाव यानी बिरयानी, मटन बिरयानी बनाने का वो जो प्रोसेस चल रही थी, प्रक्रिया, तो पककर ऑलमोस्ट तैयार हो गया था, अभी सबको परोसना है। खारा पुलाव आहे केला, पाहिलास का कैसा झाला, दादांनी उपचारार्थ नावा दिला, हो चांगला म्हणून। अब दादा दादा को बाबा ने पूछा, हाँ खरा पुलाव किया है, टेस्ट लिया कि तूने, कैसा हुआ है कि नहीं, देखा कि नहीं, लज्जतदार हुआ है कि नहीं, टेस्टी हुआ है कि नहीं, जरा जरा चख के बताता है क्या मुझे। तो दादा तो सतपात्री ब्राह्मण है, वो कभी मांस भक्षण किया नहीं उन्होंने, उन्हें बोला हाँ बाबा अच्छा हुआ है। अब ये उन्मनी अवस्था होती है, किसको क्या पूछना क्या नहीं होना, बाबा वैसे होने नहीं देते, लेकिन किसको पूछना है क्या होना है, बोले हाँ हाँ अच्छा हुआ है बाबा, अच्छा हुआ है। दादा पुराणे भक्त वरिष्ठ, स्नान संध्या नियमनिष्ठ, पाहती दादा शिष्टा शिष्ट, तयान हे इष्ट वाटले। अब दादा केलकर की जो गिनती होती थी साईं भगवान के ज्येष्ठ श्रेष्ठतम भक्तों में होती थी, और वो एक कर्मठ, एक ऑर्थोडॉक्स, वो अपना उनकी जीवनी होती थी। स्नान संध्या उपचार व्रत वैकल्य और नित्य नियम से वो करते थे। शास्त्र सम्मत विधि निषेध, इनके ऊपर उनका वो कृति अगर शास्त्र सम्मत है, विधि निषेध है, तभी वो आचरण करते थे, उसके हिसाब से वो उसका बर्ताव रहता था। उनको ये खारा पुलाव बिरयानी मटन से बनाई हुई उसका टेस्ट लेना अशिष्ट लगा, वो बराबर नहीं लगा, इट्स नॉट, नहीं होना चाहिए। नाही कधी दृष्टी देखिला, नाही कधी जीवे चाखिला, ऐसियास कैसा म्हणती चांगला, म्हणती दादाला तो बाबा। बाबा बोले देखो दादा, अरे कभी तो भी पुलाव खाया नहीं, उसकी टेस्ट कैसी होती है वो मालूम नहीं, कभी वो देखा भी नहीं तूने, और फिर वो अच्छा हुआ कैसा बोलता है, बोल कैसा हुआ, फिर क्या बोल, अगर तुझे सही में देखना है, काढरेगी जे झाकण, पहा की आता हात हात घालून, मग स्वयंतयाचा हस्त धरून, खूप सी आती आतुरडीगीच्या। फिर बाबा ने क्या किया, उसका वो जो हंडी है, हंडी का ऊपर का वो जो ऊपर का वो जो थाली रखी थी वो निकाली, और बोले देख देख कैसा हुआ, खुद उनका हाथ पकड़ा, देख तो सही, उसके चावल तो देख कैसे हुए हैं, और उसका वो जो टेस्ट, तो बोले पका है कि नहीं पका है, स्वयं उसमें हाथ पकड़ के उनका दादा को करने लगाया। पुढे म्हणते हात काढ, पळा घेतो ताटात वाढ, सोहळ्याची न धरी चाड, उगीच बाड मारू नको। अभी आगे भागा, बाबा बोले चल हाथ से निकाल, थोड़ा थाली में थोड़ा सा ले ले, अरे वो तुझा तो वो कर्मठ वो सोला वोला वगैरह सब बाजू में रख, अरे उसका वो नुमाइश नहीं करना, उसका शाइनिंग नहीं मारना, यहाँ छोड़ दे। संत म्हणतील शिष्यास बाट, कल्पनाच ही आधी अचाट, परी संत कृपेने भरले घनदाट, दयाची दावाट त्या दावी। अब संत मंडली शिष्यों के धर्म के विरुद्ध धर्म भ्रष्ट करने के लिए ये कभी भी नहीं कहते। संत ये दयालु होते हैं, दयाघन होते हैं, उनकी कृति उनको ही पता होती है, यानी अन्य लोगों ने इसका अर्थ निकालने के लिए, वो है कोई गधे लोग है इसमें, जो बाबा के बारे में जो अपप्रचार करते हैं, वो ये लेते हैं, देखो बाबा ने खुद होके हिंदू धर्म के लोगों को ये किया है, खाना लगाने किया है और उनको भ्रष्ट किया है। ये दादा केलकर जाने माने साई भक्त थे, सतपात्री ब्राह्मण थे। वो क्यों करना चाहिए, संतों की कृति कभी भी पूछो मत। ये जो उसमें सिर्फ उसका शब्दशाह अर्थ निकालते हैं, लिटरली वर्ड निकालते हैं, उनके बस की बात नहीं है भैया ये समझने की।
खऱ्या प्रेमाची उठता लहरी, माता घेच मुला घे चिमटा करी, मगे जाई बाळ आरोळी मारी, तव तीच धरी पोटासी। क्या होता है, अपनी माता है, अपने बच्चों को वो खुद ही कभी चिमटा मारती है। अब वो जो रोने लगता है, अरे नहीं रे माझ्या सोन्या, नहीं ले आले 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 करके खुद ही करती है। बाबा की माता है। ये जो टेस्ट है ना, वो टेस्ट इसी के विनोद के माध्यम से ले रहे हैं। उनको कभी वो खाने को लगाएंगे, कभी नहीं। देख लेना। अभक्ष भक्षार्थी जयाचे मन, तयाशी वासना करी तशी करी, तयाची वासना करी ती शमन, तेच करी जो मनाचे दमन, तयासा अनुमोदन दे साई। जिसको मांसाहार करने की इच्छा है, उसकी क्षुधा शांति पूरी करने के लिए उनको खारा पुलाव देते थे। लेकिन जो मनोनिग्रह है, मन का अपने निश्चय का पक्का है, वो इंद्रियों पर तावा उनका जिसका होता है, उनको प्रेरित करने के लिए बाबा उनके आचार धर्म के अनुसार प्रेरित करते थे। उनको कभी खिलाने के लिए नहीं बोले, खाने के लिए बोले। अरे बाबा अभी पढ़े तो खाना पड़ेगा, नहीं। बाबा ने कभी जिंदगी में ऐसा कभी बर्ताव नहीं किया। लेकिन दादा मेरा परम भक्त है, दादा मेरा बहुत नजदीक का है, उसका आचार धर्म उसके पास है। लेकिन देखे ना वो कितने पानी में है। निकला, सागुती लाने निकले थे कोराड़ा में, सागुती यानी मटन लेकिन टुकड़ा लेने के लिए निकले थे। यहाँ भी हाँ बाबा अच्छा हुआ है, कहा है, चखा नहीं है, कभी देखा नहीं है, ब्राह्मण है। लेकिन बाबा बोले क्या झूठ बोलता है, कभी खाया नहीं, कभी देखा नहीं। अब बोलता है चल हाथ डाल देख में, ये ले रख, हाँ देख कैसा हुआ। आज्ञा का पालन करता है कि नहीं, ये देखना है। गुरु आज्ञा प्रतिपालन, ये जो है ना, यही हमारा धर्म होना चाहिए। दीक्षित काका ने 23 अध्याय में अपना साबित कर लिया। प्रसंगी विचु विचु जीविता से परे परि परि गुरु चला से प्रतिपालू। प्रसंग आ गया बाका तो हम जान देंगे, लेकिन गुरु के वचन के उसका आज्ञा का पालन करेंगे। आम्ही नीनू तुझा धर्म, आम्हा नाही लाज शरम। हम दूसरा धर्म नहीं जानते, गुरु आज्ञा परिपालन हाच है वर्म, हाच गामनी गामाते। गुरु आज्ञा का पालन करना यही हमारा धर्म है। इसीलिए तो वो जो मरने को आया हुआ बकरा काटने को निकले दीक्षित काका, इसीलिए तो 52 कैसी स्वर्ण है, इसीलिए तो चलते गाड़ी में गए। एक योगी के जैसा उनको क्या आया, मृत्यु प्राप्त हुआ। ये सब भगवान साईनाथ की कृपा है। साई बाबा की ऐसे गलत अर्थ निकालकर वो राहुल शौर्या नाम का गधा एक चैलेंज करता हूं, उसको सामने आके बैठ, सनातनी समझता है सबको, सामने आके बैठ और बाबा को ठीक तरीके से जान ले, तो बाबा का भक्त बन जाएगा। अभक्ष भक्षार्थी जिसको है, जिसकी इच्छा है उसको देते थे, जिसको नहीं देते थे बाबा ने कभी भी नहीं किया। लेकिन ये दादा का ये मिसाल दी जाती है टीका करने के लिए बाबा पर, तो आज्ञा पालन कितना है इसकी मीमांसा करने के लिए, इसका परख करने के लिए बाबा ने ये किया है। ही आज्ञा पालन मीमांसा जाई कधी ती इतका कळसा, स्पर्शले ने जेन आन जा जन्म मासा, दयाचा भरोसा डरपड़े। साई भक्तों को यह आज्ञा पालन का धर्म कभी इतना उच्च लेवल पर जाता था कि जो भक्त जिंदगी भर कभी मांस मच्छी को देखा नहीं, परखा नहीं, कभी चखा नहीं, वो भी उसका विश्वास हिल जाता था। और वो भी बाबा के हाथ का मांस खाने के लिए तत्पर तैयार हो जाते थे, जिन्होंने कभी छुआ नहीं, कभी देखा नहीं। अभी किसकी रहती है? अगर सामने वाला बोलता है ब्राह्मण होकर या जिसने कभी खाया ही नहीं ऐसा आदमी, वो बोलता है बाबा आपका प्रसाद है ना, मुझे दे दो, मैं खा लूंगा। आज्ञा पालन की चरण सीमा है ये। बाबा को मत दोष दीजिएगा, ये बाबा और वो भक्त खुद जानेंगे क्या है।
पाहू जाता वस्तुस्थिती ऐसिया भक्ता कवना ही म प्रति कधी न बाबा स्वय प्रवर्तविती उन्मार्गवर्ती भावया। लेकिन वास्तव में सच्चाई ये है कि भक्त बाबा को कभी भी किसी को भी समान खाना खाने को कभी भी इंस्पायर नहीं करते थे, उनको खाने के लिए नहीं बोलते थे, और उन्होंने अपना निजी धर्म छोड़ के उल्टा परमार्थ मार्ग में कभी भी गलत परमार्थ मार्ग बाबा ने कभी नहीं बताया। अपना निजी धर्म छोड़कर तू कभी भी अपना बर्ताव मत कर, तुझे खाने की इच्छा नहीं है, नहीं खाना, ये बाबा की आज्ञा थी। ये बाबा कभी भी खुद होकर जो अगर नहीं खाता है तो वो कभी भी बाबा उसको नहीं देते थे। बाबा अगर कोई खाता नहीं है तो उसको कभी खिलाने के लिए नहीं बोलते थे। असोसनेकुनिषेधः तया तया वर्षापूर्वी पहा योग हंडीचा वरचेवर हा बहु उत्साह संवित। अभी 1910 के पहले हंडी बनाने के ऐसे योग बार बार आते थे। 1910 के बाद तो क्या हुआ, भक्तों का इतना तांता लगा, इतने व्यंजन आने लगे, इतने पदार्थ आने लगे, तो तब तक ये क्या हुआ, तब तक ये बंबई पुणे वाले जो लोग हैं उन्होंने साई दर्शन क्या उनको पता चला अपने दासगणों के कीर्तनों के माध्यम से, नाना साहब चांदोरकर के माध्यम से, काका साहब दीक्षित के माध्यम से। तो ये जो है वहां के जो जाने माने लोग हैं उनके प्रभाव से मुंबई की लोग ज्यादा आने लगे। असो सन 1910 तया वर्षापूर्वी पहा योग हंडीचा वरचेवर हा बहु उत्साह समन्वित। यानी 1910 के पहले हमेशा बार बार ऐसे मौके आते थे मस्जिद बाई के सामने हंडी बनाने के। लेकिन उसके बाद तेथून पुढे मुंबई शहरी दासगरूंची आली फेरी साई महात्मा कीर्तन गजरी गोंदिले अंतरी सकळांच्या। 1910 के बाद दासगरू कीर्तन की श्रृंखला वहां चालू हो गई अपने बंबई और कोकण प्रांत में, वेस्टर्न कोर्ट पर, वो कोस्टल एरिया पर। तो वो दासगणों के कीर्तनों ने अपने माध्यम से साई भगवान की जो महती सबको जो बताना चालू किया, तो भक्तों का तांता वो एरिया से इधर लग गया। शुरू में बापा की महती, उनकी कीर्ति चारों तरफ होने लगी। तेव्हापासून बाबांची महती कळून आबालवृद्धाप्रती तेथुनी जन गजावू लागती शिरडी न गणती तयाची। बाबा के जो महती है तो बड़े बूढ़े बड़े सीनियर जूनियर स्त्री पुरुष नर नारी सब बाबा का नाम महात्म्य उनको समझ में आ गया, और ऐसा शिरडी में बिल्कुल उसकी भीड़ से भीड़ बढ़ने लगी, रोज बदे मेरे दिन ब दिन बढ़ने लगी। एक भक्ति का सागर जैसे आने लगा यहाँ। पुढे पूजा पंचोपचार नैवेद्याची नाना प्रकार सुरू झाले आहार उपचार उपहार दुपार तिपार बाबास। पंचोपचार फिर पर पंचोपचार होने लगे, आरती होने लगी, पूजा होने लगी, आराधना होने लगी, नैवेद्य महानैवेद्य की थाली भरकर आने लगे। अलग अलग प्रकार के व्यंजन अपने भगवान को चढ़ाने के लिए, भोग चढ़ाने के लिए लोग लाने लगे अन्न पदार्थ। और वो ये अहो जैसे बहुत सारी भेंट वस्तुएं बाबा को आने लगी, उसके साथ महानैवेद्य भी आने लगे। तो वो उसमें बहुत सारे व्यंजन आते थे। क्या क्या आते थे? वरण भात शीरा पूरी चपात्या चटनी कोशिंबिरी, छोटा ना मुंह में पानी वरान्न चावल शीरा पूरी चपाती रोटी, जो गेहूं की रोटी, चटनी अलग तरह के, और कोशिंबीर यानी वो सलाद जो बनाते हैं ना, रायता, वैसा सारा कोशिंबीर रायता सब। नाना विध पंचामृत खीरी। पंचामृत किससे बनता है? दूध दही शक्कर घी और शहद, इससे बनता है। तो वो जो है पंचामृत खीरी, ऐसे पंचामृत के पदार्थ से खीर बनाने आने लगी। खीर एक बहुत बड़ा स्वीट डिश है, वो आने लगे।
तो ऐसे पूरे पदार्थ से सजे हुए थाली के थाली बाबा को आने लगी। यात्रा लोटली अपरिमित, जो तो दर्शना जाई धावत, साई चरणी नैवेद्य अर्पित, क्षुधार्थ संतृप्त सहजेच। यानी सब जो इतने थाल आने लगे तो बाबा तो अकेले खाएंगे, तो उसके साथ में बाबा ये सबको बांट देते थे। भीड़ तो बहुत अनगिनत होने लगी, बड़े पैमाने पे भीड़ होने लगी। सब जो तो है तो साई दर्शन को आने लगा, बाबा को नैवेद्य के भरी हुई बड़े बड़े थालियां आने लगी। और इसके वजह से जो भूखे हुए लोग थे, जो अन्नार्थी थे, उनकी आपोआप सुविधा अपने आप हो गई और वो भी खाना खा के तृप्त होने लगे। आगे चल के तो एक चीज बढ़ने लगी। हो लागले राजोपचार, ढालू लागले छत्र चामर, ताल खोल वाद्य गदर, भजग परिवार वाढला। फिर बाबा को एक जैसे शहनशाह, अनभिषिक्त सम्राट, चक्रवर्ती राजा, ऐसी ट्रीटमेंट मिलने लगी। सार्वभौम राजा, जो चक्रवर्ती राजा होता है, उसको उसको शोभा देगा, ऐसे छत्र चामर वगैरह सब उनके पास ढलने लगे। एक शिरडी दरबार का ठाट बाट बढ़ने लगा, जो अलग अलग वाद्य टाल घोल इनके भजन पूजन होने लगे, क्योंकि बाबा का महिमा बढ़ने लगा। महिमा वाढला सर्वत्र, गावो लागले स्तुती स्तोत्र, पुढे शिर्डी जाहले क्षेत्र, परम पवित्र यात्रार्थिया। अब ये धीरे धीरे इस पीरियड में 1910 के बाद शिरडी तीर्थ क्षेत्र में कब तब्दील हुआ पता ही नहीं चला। 10 से 12 के बीच में 1910 इनमें जो तीर्थ क्षेत्र हो ही गया था। बाबा की स्तुति स्तोत्र गाने लगे, बाबा की कीर्ति, बाबा का महिमा चारों तरफ होने लगा, और शिरडी क्षेत्र, शिरडी जो गांव है वो तीर्थ क्षेत्र बन गया, और यात्री लोग परम पवित्र स्थान कर वहां यहाँ दर्शन के लिए आने लगे। तब वो हंडी बनाने का कोई प्रयोजन बचा नहीं, उद्देश्य बचा नहीं। तेने हंडीचे कारण सरले, नैवेद्य इतके येऊ लागले, त्यातची फकीर फुकरे धाले, उरू लागले अन्य बहु। अब एक अनाज पका हुआ और अलग में अलग व्यंजन के साथ इतना आने लगा, इतना नैवेद्य की थालियां, भोग की थालियां आने लगी कि उसमें बाबा के परम भक्त वगैरह सब खाकर भी फकीर, भिकारी, भरंग, अनार्थी, दीन, जो भी दीन है, वो सब लोग खाकर तृप्त होने लगे। आता कथितो आणिक कथा, परिसता आनंद होईल चित्ता, आराध्य वस्तूचा अनादर करिता, बाबा निज चित्ता अप्रसन्न। बाबा को अनादर, आराध्य देवता जो है उसका अनादर करने से बाबा बहुत नाराज होते थे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता था। इस संबंध की एक हकीकत अभी बताते हैं। बाबा को कोई लोग ब्राह्मण बोलते हैं, कोई हिंदू बोलते हैं, कोई मुसलमान बोलते हैं, लेकिन वो खुद धर्म विहीन है, ज्ञाति विहीन है। उनका तो एक ही धर्म है, अल्लाह मालिक, सबका मालिक एक है, हम सब उसी से है, हम सब एक ही परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ परमात्मा के बच्चे हैं। कोणी का करुणी काहीतरी अनुमान, कोणी साई समणती ब्राह्मण, कोणी तया मुसलमान, ज्ञाति विहीन असता तो। अरे वो सब धर्म के परे उनका स्थान है, परमात्मा परमेश्वर पर भगवान है, तो कुछ भी अपना लॉजिक लगाकर कोई उनको बोलता है, कोई ऐसा बाहर है दूर दूर का संबंध लगाकर जो जाति विहीन है, जो धर्म विहीन है, ऐसे बाबा को धर्म की उपाधियां लगाना चालू कर देते हैं। और ऐसा हुआ, यहाँ होगा, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब होगा, और ये बाबा ब्राह्मण है। लोग बोलते थे नहीं, ऐसा हुआ, ये फकीर के साथ आए, ये किया तो ये मुसलमान है। अरे परमात्मा परमेश्वर जिसने ये सृष्टि बनाई है, और सब धर्म जब जमीन पर पैदा हुए हैं, वो उस पे काबू में बाबा आने वाले हैं, वो धर्म के दायरे में बाबा बैठने वाले, वो धर्म की मर्यादा में बाबा बैठेंगे? नो, बाबा का स्थान सब धर्म के ऊपर है। धर्म मानव निर्मित है, धर्म मानव निर्मित है। ये ब्रह्मांड था तब धर्म था नहीं था? वहां तो परमात्मा परमेश्वर अकेला था, बाबा परमात्मा परमेश्वर, सब धर्म के परे है। नाही जयाचे ठाव ठिकाण, कवन्या
ज्ञाती जेव्हा केव्हा जनन, कवन माता पिता हे ज्ञान, मुसलमान ब्राह्मण वा। लेकिन अपने माता पिता का जिसका ठिकाना नहीं है, जिनका गांव नाम जाति धर्म कुंडली रास नाम सगे आप संबंधी जिसका कोई आज तक ये पता नहीं लगा है, ऐसे साईनाथ भगवान को ब्राह्मण और मुसलमान किस तरीके से, कौन से आधार पर आप कह रहे हो भाई? और कहेंगे तो ये आपकी दिल की खोट है, आपकी छोटी सोच है आपकी। ये इतने धर्म के छोटे से मर्यादा में बैठने वाला बाबा का व्यक्तिमत्व नहीं है। अगर वो ऐसा होता तो ये जो है अभी ये वो में आने वाला है। आस्थाधरी मुसलमान कैसे मशिदीत अग्नि आराधन, आस्थे का तेथे तुलसी वृंदावन घंटा वादन सावादन साहता का। ठीक है, क्षण भर पकड़ो, अब बाबा मुस्लिम है, मुस्लिम अगर है और वो उसको मस्जिद माई बोलते हैं, अगर रूढ़ार्थ से अगर सही में मस्जिद है, तो इस्लाम धर्म में अग्नि का प्रज्वलन मस्जिद माई में करना कतई अलाउड नहीं होता है, सिद्ध ये निषिद्ध माना गया है। इतना ही नहीं कि वो एग्रेसिव होकर वो निकाल देते अगर सही में मस्जिद माई होती तो, लेकिन वहां तो सब अग्नि की आराधना चलती है, वहां तो सब दीप प्रज्वलित रहते हैं, वहां तुलसी वृंदावन है जो कभी भी किसी भी कोई मस्जिद में दिखेंगे नहीं। वहां तो घंटानाद होती है, घंटानाद होता है, घंटा बजती है, कोई मस्जिद में घंटा बजती है, वहां तो आजान होती है। ये कैसे चलता था बाबा को, अगर वो बाबा मुसलमान होते तो? करु देता शंख स्फोरण सवादित्र कथा कीर्तन टाल घोड़ मृदंग वाजन हरिनाम गर्जन मशीदी। मुसलमान अगर बाबा होते तो मस्जिद भाई में घंटा वादन शंखनाद कथा कीर्तन मृदंग वादन भजन पूर्चन टाल घोड़ आदि का वाद्य का गजर सदा हरि नाम का गजर मस्जिद भाई में होता था। लॉजिक ऐसा लगाओ ना, होता था क्या? नहीं। अस्तादरी मुसलमान मशिदीत सोये बैसून करू देता का गंध चर्चन ते सह भोजन करिता का। अब मस्जिद भाई में अनाज वगैरह खाना, वो जो प्रार्थना स्थल है वहां अलाउड नहीं है, माथे पे टीका लगाना अलाउड नहीं है, वहां सब बैठकर खाना खाना अलाउड नहीं है। ऐसा अगर होते, माथे पे टीका लगाना तो बहुत बड़ा घोर अपमान समझते हैं वो लोग, अपराध समझते हैं। ऐसा कभी बाबा करवा के देते क्या? उसकी इजाजत देते क्या अगर वो मुसलमान होते तो? नहीं ना। अस्ताधरी मुसलमान अस्ते का सविंदकान निज पल्लवचे दामो वेचीन करिता का जीर्णोद्धारण सक देवुलांचे। अगर बाबा मुसलमान रहते, उनके कान को छेद बनता है, वो खान कोई भी मुस्लिमीन आदमी के कान को छेद बनाया नहीं रहता है, लेकिन हिंदू में डेफिनेटली छेद बनाया होता है। और बाबा के कान, दोनों भी कान को छेद बनाए थे। उसमें बचपन में मेरे भी थे, वो कुंडल है ना, वो कुंडल लगाए हुए थे, ये अभी भी छेद है। हिंदू के बच्चों को छेद किया जाता है, और बाबा के दोनों भी कान को छेद थे। इसका मतलब ये नहीं मैं बोलता कि हिंदू थे, नहीं, हिंदू के दायरे में भी बहुत बिठा उसको, मुसलमानों के दायरे में भी होता है। मुसलमान तो पक्के नहीं थे। कारण इसीलिए कि कारण वजह यह है कि इस्लाम धर्म में कान को छेद करना, उसको सुराख गिराना निषिद्ध माना गया है। मुसलमान अगर बाबा रहते तो अपने खुद का पैसा खर्च कर बाकी के जो मंदिर है मुसलमान के, अपने हिंदू धर्म के मंदिर जैसे गणपति शनि मारुति, इनका जीर्णोद्धार करते, फिर से उनको पैसे की लागत लगाकर उसका बांधना वगैरह सब करते। बाबा ने किया है ना, तो फिर वो मुसलमान कैसे हुए? धारण करिता का स्नानोत्तर महावस्त्र पीतांबर उलट आराध्य दैवती अनादर गालिया क्षणभर खपत न से। बाबा को मुसलमान बोले तो स्नान के पश्चात भक्तों ने अर्पण किए हुए महापीतांबर वगैरह वस्त्र बाबा पहनते थे क्या? इसकी उलट है, इसका उल्टा है। आराध्य देवताओं का अनादर करना बाबा को अजीब बिल्कुल पसंद नहीं था।
कभी भी नहीं था। इस अर्थ की एक कथा भी आएगी नाना साहब चांदोरकर की और बिनी वाले की। ये अर्थीची बोधक कथा आठवली जी लीता लीता सादर करी तो अति विनीतता स्वस्थ चित्ता परिसिदे। ये अर्थ की एक बोधक कथा भी मुझे याद आई है, और मैं नम्र भाव से आपको वो बताता हूं, श्रोता के लिए सादर करता हूं। आप शांत चित्त से सुनिए क्या हुआ। एकदा पहा एकदा ऐसे घडले, बाबा लेंडी मुनी परतले, मशी दिशी येऊन बैसले, भक्त पातले दर्शना। बाबा की लेंडी की फेरी हो गई सवेरे, बाबा मस्जिद में आके बैठ गए। अब उसमें इतने में बाबा के बहुत ही प्यारे हायर लेवल के हार्ड कोर भक्तों में, जिनकी गिनती होते ऐसे नाना साहब चांदोरकर अपने समधी जो है बिनी वाले, उनके साथ आकर बैठ गए। बाबा के बहुत त्यातची बाबांच्या बहुप्रीतीचे भक्त होते, भक्तवर चांदोरकर साचे आले भुकेले दर्शनाचे बिनी वाल्याचे समवेत। तो भक्त मंडली जो बाबा के जो आई थी उसमें नाना साहब चांदोरकर और उनके समधी बिनी वाले, इनके साथ दर्शन के लिए वो आतुर थे, उत्सुक थे। नमस्कारोनी साईनाथा सन्मुख बैसले ते उभयता, चालल्या असता कुशल वार्ता बाबा उचिता रागावले। भाई आए, नमस्कार किया, बाबा को बैठे, और अचानक बाबा गुस्सा हो गए। ऐसे बातों बातों में एकदम बाबा गुस्सा हो गए। तो नाना म्हणती नाना तुझकडून व्हावे कैसे हे विस्मरण, हेच काय तो अकेले संपादन मज सवे दिन घालूनी। बहुत भड़क गए नाना। बाबा बोले नाना तुझसे ही अपेक्षा नहीं थी, तू ऐसी कृति करेगा ये मैं कभी सोचा नहीं था। इतनी दिन से मेरे पास आ रहा है और मुझे समझ में नहीं आता कि तूने ऐसी भूल कैसे पड़ गई तुझे। मेरे सहवास में आकर यही परमार्थ प्राप्त की तूने, यही तेरा परमार्थ है। त्वाजी माझी केली संगती, अखेर तिची हीच का गती, ऐसी कैसी भ्रमली मती यथानुगती मत सांग। अरे मेरे साथ संगत में, मेरे सहवास में रखकर तेरी ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो सकती है। तेरा पारमार्थिक प्रवास ऐसा कैसा उल्टा सुलटा जा रहा है। तो अगर ऐसा जा रहा है तो मेरे पास आने का क्या काम तेरा। तो ऐसा क्यों बर्ताव किया, मुझे बोल, विस्तार से बोल, ऐसा क्यों हुआ। अभी बाबा झाड़ रहे नाना साहब को, कभी ऐसा प्रसंग नहीं होता नाना साहब। नाना बोले तो बड़े साहब का रुतबा उनको था, बाबा भी बड़े अच्छे ढंग से उनको ट्रीट करते थे। लेकिन फिर नाना साहब ने नीचे मुंडी डाली, अब सुनना है भाई, कुछ ना कुछ तो गलती हो गई है। बाबा गुस्सा हो गए, मतलब अपने हाथ से कुछ ना कुछ गलती हो गई है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है बाबा गुस्सा क्यों हो रहा है। परेशोनी नाना अधोवदन, मनी विचारिती कोण कोप कारण, होईना काहीही आठवण मन उद्विग्न जाहले। बाबा का ये गुस्सा आने का क्या कारण हो सकता है। वो कारण अपने आप को ढूंढ लेते थे, कहीं ना कहीं गलती तो हो गई है, नहीं तो बाबा ऐसे लताड़ते नहीं थे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। अस्वस्थ हो गए नाना साहब, क्या कुछ ना कुछ तो गलती है। चुकले कोठे काही कळेना, कोपास काही कारण दिसेना, परी काहीतरी झाल्यावर बाबानं कोणा दुखविती। देखो यार कहाँ गलती हो गई मुझे समझ में नहीं आ रही है, नाना मनी मन सोच रहे हैं। लेकिन बाबा मुझ पर जो गुस्सा हुए उसका कुछ पर्याप्त कारण, पर्याप्त ये दिखता नहीं है मुझे दिखती नहीं है। लेकिन कुछ भी मुझे याद नहीं रहा, याद आ नहीं रहा, लेकिन गलती तो कुछ ना कुछ हुई है। नहीं तो बाबा ऐसे बिना वजह गुस्सा नहीं होते थे मुझ पर। ये बाबा का अब तक का वो बिहेवियरल पैटर्न है, मुझे पता है कहीं ना कहीं तो अपनी मट्टी खाई है हमने, कुछ ना कुछ गलत हुआ है। फिर उन्होंने बोला, नाना साहब ने बाबा के पैर छुए, बाबा पैर छुए उनके, और बोले, बहुत विनती की, नमस्कार किया, पल्लू आगे किया, और बोले बाबा मेरे समझ में नहीं आ रहा है आप क्यों गुस्सा हो गए हैं, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूं,
मैं आपके चरण छूता हूं, बताइए कारण क्या है, क्या हुआ? म्हणून बाबांचे पाय धरिले, बहुता परी विनविले, अखेर नानांनी पदर पसरिले, पुसिले भरले कारागे, क्यों गुस्सावे बाबा, बोलो ना। फिर बाबा बोले, अरे वर्षानुवर्षे माझी संगती, आस्था तुझी हे का गती? अरे मेरे सहवास में रखे तेरी ऐसी हालत क्यों होनी चाहिए? कि बुद्धि को क्या हुआ, काय झाली तुझी अमती? बाबा नहीं होते थी ना, बाबा ही बाबा होते थी, नाना थे। बाबा को उद्देश्य कर बाबा बोले, मैंने नाना को उद्देश्य कर बाबा बोले, अरे सालों साल से मेरे सानिध्य में है तू, तो इतनी तेरी बुद्धि भ्रष्ट कैसी हो गई? ऐसे उल्टी राह कैसे चल रही है? ऐसे मेरे सीख के, मेरी शिक्षा तुझे दे रहा हूं, उसके हटके ये बुद्धि कैसे जा रही है? क्या वो बताओ तुझे? कोपर गावी कधी आला, वृत्तांत काय वाटेसी घडला, मार्गात मध्ये कोठे उतरला, टांगा हकीला की थेट। अब तो कोपरगांव से आया ना नाना? हाँ। रास्ते में आके क्या घटना घटी तो ही बता। रास्ते में तुम कहाँ रुक गए, कि थे यहां तक आए डायरेक्ट, क्या हुआ बता? हिंट तो मिल गई कुछ ना कुछ तो कोपरगांव से शिरडी आने तक कुछ हुआ है, कुछ कुछ अघटित अनुचित घटना हुई क्या? काही नवल घडले वाटे, साध्यंत परिसावे ऐसे वाटे, सांग पा झाले काय कोठे, असो मोठे सानवा। देख, तू वहां से यहाँ आया, जो भी कुछ घटित हुआ छोटा मोटा, जरा बता मुझे क्या क्या हुआ? ऊपरगांव से यहाँ आते वक्त कोई रास्ते में रुक गया, कहीं आया, कहीं हुआ, क्या हुआ क्या? ऐसा जब बाबा बोले तो समझ गए कहीं ना कहीं यही गलती हो गई है। फिर नाना बोलने लगे, शर्म आ गई उनको, और बोले, बाबा गलती तो हो गई है। क्या? ऐसे परिसता नाना उमजले, तात्काळ त्यांची तोंड उतरले, मतलब इन्हें बिल्कुल मायूस हो गए नाना, और जो बोलना है उसके लिए शर्म आ गए उनको। अब वैसा ही उन्होंने बाबा को बोला, लपवा छपवी न चले तेथ, लपवा लपवी न चले तेथ येथ, मनात केले हे निश्चित, मग जे घडले ते साधन ते नाना सांगत बाबा थे। अभी बाबा के सामने कुछ छुपाना तो चलता नहीं, असंभव है। मन में आ गया, अभी जो सच हुआ है वो बोल देते हैं, कि छुपाएंगे तो भी बाबा पकड़ लेंगे, क्योंकि बाबा को तो पूरा मालूम है क्या हुआ है। फिर असत्य चाले ना साई प्रती, असत्य नाही साईंची प्राप्ती, असत्य जाने अधोगति, अंति दुर्गति असत्य। बाबा को झूठ बोलना नहीं पसंद है, और बाबा से कुछ छुपा हुआ है ही नहीं। झूठ बोलकर साई की प्राप्ति होती नहीं, असत्य बोल के परमार्थ में अधोगति होती है, अवनति होती है, स्तर अपना नीचे 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 होकर जाता है, वो ग्राफ परमार्थ का नीचे आ जाता है। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जीव मात्र की भी दुर्गति हो जाती है। ऐसा नहीं कभी करना चाहिए। गुरु वचन महादुष्कृती, पापास नाही तया निष्कृती, जाणूनी नाना बाबा प्रति, घडलेले कळविती साधंत्य। अब गुरु विवंचा करना यानी महादुष्कृतपना करना, गुरु को ठगना, यानी कुछ ना कुछ तो गलती होती है। तो इस पाप पर कुछ उपाय हो भी नहीं सकता। ये बाबा ने, नाना ने पूरा जान लिया कि अभी इसमें छुटकारा नहीं है, सीधा सरेंडर हो जाओ, पाप हाथ से हुआ है। तो बाप नाना ने जैसा जैसा कोपरगांव से लेकर शिरडी तक आने का जो वृत्तांत है वो उनको कथन किया। बोले, बाबा म्हणती प्रथम टांगा ठरविला, थेट शिर्डीचा ठराव केला, गोदा तटीचा दत्त अंतरला, बिनीवाल्यांना त्या योगे। अब क्या हुआ, कोपरगांव से हमने टांगा किया, और टांगा कर डायरेक्ट शिरडी का, शिरडी तक, मतलब रास्ते में क्यों रुकना है क्या नहीं है, रुकना है तो ज्यादा चार्ज लगेगी, वो होता है ना, वो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, डायरेक्ट शिरडी जाना है, ये तय हुआ, और वैसा टांगा का किराया तय किया, और उस तरीके से प्रवास का निश्चित किया। लेकिन हुआ क्या, बिनी वाले जो है, बिनी वाले जैसे चांदुर करके हम समधी है, उनको वो दत्त भक्त है, और गोदा के किनारे, गोदावरी के किनारे दत्त है, दत्त प्रभु का एक मंदिर है, बहुत लुभावना अच्छा मंदिर है। वो वहां
बिनी वाले की दिली इच्छा थी कि रास्ते में दत्त मंदिर के दर्शन लेकर फिर आगे चले जाएंगे। बिनी वाले दत्त भक्त लागता दत्त मंदिर मार्गात, उतरावे खाली आले मनात दर्शनार्थ दत्तांच्या। अभी नाना साहब तांदोरकर के जो समधी है, बिनी वाले जो दत्त भक्त है, उनको रास्ते पर जो दत्त मंदिर लगता है वो उनकी दर्शन लेने की तीव्र इच्छा हो गई। परी होती मजला घाई, मीच तयाते केली मनाई, शिर्डीहून परतता पाही घेता येईल दर्शन। लेकिन क्या था कि मुझे घाई हो गई थी, मैंने उनको मना कर दिया, चलो पहले शिरडी चलते हैं, उसके बाद आते आते दर्शन लेते हैं। मैंने वो उसको सलाह दी, मरे समधी को। ऐसा होनी उतावीळ, शिर्डी सयावया होईल वेळ, म्हणून केली म्या टाळाटाळ, भेट हेळसली दत्ताची। ऐसा उतावला होकर घाई कर मैंने शिरडी को आने के लिए विलंब ना हो, देर ना हो, इसलिए मैंने ही दत्त दर्शन लेने की टाल दिया, दर्शन लेने का टाल दिया, और दत्त दर्शन का जो सुनहरा मौका था आया हुआ, वो हमने गवा दिया। अब पूरे आगे क्या हुआ, पुढे करिता गोदास्नान, कंटक मोठा पायी ऋतून, मार्गी अत्यंत झाला शीन, काढीला उपटून प्रयत्न। लेकिन आगे चल के जब गोदावरी में हम स्नान करने उतरे तो बहुत बड़ा एक नुकीला कांटा चुभ गया मुझे, बहुत अंदर तक घुस गया था। उसको निकालने के साथ बहुत मुझे कष्ट झेलने पड़े और बहुत वेदनाएं हुई। मैंने वो सूजन भी आ गई उसको, तो इसलिए बड़े प्रयास से वो कांटा बाहर निकाला गया। बबुल का कांटा होगा, लंबा बड़ा वाला, वो उस एरिया में बबुल जाते हैं। तब बाबा देती इशारा, बरी नवे ऐशी त्वरा, सुटलासी काट्यावरी तू बरा, करुणा अनादरा दर्शनी। किसी देवता के दर्शन को अनादर करते हुए आगे चलेंगे तो ये अच्छा नहीं। ऐसा बिना वजह उतावली करके अभी क्या हुआ, तुझ पर संकट आया, ये काटे के कर वो निभा गया, क्योंकि तू एक सन्मार्गी सज्जन आदमी है। दूसरा होता तो उसके और कुछ इससे भी सीरियस संकट आ जाता था। दत्त प्रभु का ऐसा अनादर करना नहीं कभी भी। क्या है, रास्ते में है, दर्शन ले लो, है ना। दत्ता सारी के पूज्य दैवत, अस्ता सहज मार्गी तिष्ठत, अभागी जो दर्शन वर्जित, मी काय पावत तयासी। दत्त के जैसा पवित्र दैवत है, सब मार्ग में है, कोई उल्टा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, और वो तू दर्शन उनका छोड़कर मेरे पास आया है, मैं तुझे कैसे प्रसन्न होगा भाई। दत्त जैसा पावन पवित्र स्थल, उनका दर्शन लेते हुए मेरा दर्शन लेने के लिए घाई घाई में तू आया है। तुझे क्या लगता है दत्त प्रभु का दर्शन छोड़ के मैं तुझे प्रसन्न हो जाऊंगा मैं तुझ पर? मैं तुझे क्या लगता है ऐसा करूंगा? समझ गए नाना क्या करना चाहिए था। इसीलिए अगर मौका आता है किसी देवता का दर्शन लेने का तो जरूर लीजिएगा। हाँ, आपकी निष्ठा बाबा के चरणों में है, आपको वो जो स्वरूप है, स्वरूप में बाबा ही नजर आएंगे, बाबा मुंह से बाबा ही आएगा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन किसी भगवान के कौन से भी स्वरूप का अनादर मत कीजिएगा। आता असो हंडीची वार्ता, मशिदी माझी साई समवेता, कायती अपरान्न भोजन पावरता, भक्त प्रेमळ तयाची। अब ये जो है पूरा फुल प्रसंग है, बहुत मजे का है। वो हम मुझे लगता है कि हम यहाँ तक आज रुकते हैं और आगे का अगले सत्र में चालू कर देते हैं। हंडी की जो वार्ता है हम जो करते थे, लेकिन अभी वो हंडी के बजाय जो ये ज्ञाना पदार्थ आते हैं, तो मस्जिद भाई में साई भगवान के साथ दोपहर का खाना, वो पवित्र मंगल क्षण कैसे आते थे और भक्त प्रेमलता कैसी थी वो साई की, वो सब साथ में बाबा बैठते थे वो निम्बर के नीचे, और बायान में ये बैठते थे बड़े मियाँ,
यासीन मियां फकीर, तो वो सब साथ में बैठे थे। उसका वर्णन अगले सत्र में हम करेंगे। आज के लिए ओम साई राम। वीरेंद्र जी है, वीरेंद्र जी आपको। Sai Leela, I think it is incomplete in my opinion, because why I'm telling you, it so happened that I think it is about 10-12 years ago. I think I don't remember the exact date उसके and time. डिटेल्स अलग है इसके। ये जो कथा है इसके डिटेल्स अलग है। वो कांटा जो चुभा था वो अलग है, वो कूद के नाना साहब तांदोलकर ने बताया है। लेकिन यहाँ इस अध्याय में डिटेल सीमित है। एक्चुअली वो 300 रुपए उन्होंने ये किए थे, कबूल किए थे वो पुजारी को। और वो उस वक्त नहीं देना था उनको, तो रास्ता टेढ़ा करके चले गए थे। कांटा कुछ कहता वो है, डिटेल है, सही बात है। So, I happened to meet Mrs. Biniwale. It so happened there was a Sai program at Bandra, and I had gone there, and she had also come. So I didn't know. So we just met each other, and when she told me her name Biniwale, so I asked her, "Is this Biniwale mean? Is it Sai Satcharitra Biniwale? You are connected?" So she said, "Yes." Mr. Biniwale was her father-in-law. So she was actually daughter of Mahinatai. That means Nanasaheb Chandorkar was also so-called her grandpa, and Mr. Biniwale was her father-in-law. So she told me this incomplete story. All whatever you have just heard was happening there. But as far as Mr. Biniwale is concerned, he was no more seeing Sai Baba. You see, he was seeing Lord Dattatreya in place of Sai Baba. That is what she told me. And, I was literally taken aback that what sort of Sai Bhagwan he was. You see, on one hand he is fighting with Nanasaheb Chandorkar, and to Biniwale, he is looking like Lord Dattatreya. So that was something very, very fascinating, Sai Leela. I came to know. I just thought I should add to the knowledge of all Sai devotees. This is what I have. Valuable addition. Valuable addition. Yeah. So this is what I wanted to do. 5 minutes है।